देखो, बात ना करो, आज बहुत सारे सवाल, उन सभी बच्चों के सवाल जो मुझे सवाल भेजे गए सारे के सारे ध्यान से सुनना। ए टू जेड जो बच्चा पेपर देने जा रहा, जिसका कनिष्ठ सहायक का पेपर है, ठीक, उसका सवाल, जिस बच्चे का कल पेपर होगा उसके सारे सवाल, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले। पहले मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, क्या क्या क्वेश्चन है जो मुझे भेजे गए, समझ बात है। एक एक क्वेश्चन को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। सवाल, सर ये बताओ, क्वेश्चन पहला सवाल तो ये, सर 80 प्लस स्कोर कैसे करना। समझ ये बात, 80 प्लस स्कोर हो जाएगा, हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, बच्चा ना पूरा लगन चाहिए। पेपर को करने के बहुत तरीके हो। 20 नंबर तो पेपर करने बढ़ जा, 20-25 नंबर वो कैसे बढ़ने वाले वो बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं जब भी पेपर देने जाते हैं ना बच्चा, आज तक भी जब तुम पेपर देने गए तब मैंने समझाया तुम, चाहे तुम कोई सा भी पेपर देने गए, समझ बात, या उसका आत्म कॉन्फिडेंस जगा दिया। जब भी आज तक बच्चा कोई भी पेपर देने गया तब सब समझाया तुम, शुरू से लेकर आखिरी तक, जब भी कोई पेपर देने चला गया। ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से। सर पेपर कैसे करे, पहला सवाल ये भर भर का सवाल पूछ रहे थे, कैसे करे सर बताओ पेपर कैसे करना। अच्छा, कितने क्वेश्चन करने ये भी बता दो मुझे, ठीक है, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, सब आज सब क्वेश्चन बात होगी। क्या क्या लेकर जाना, मतलब यार ये तो एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा हो, तो पढ़ लो जाकर कम से कम, ये भी क्वेश्चन, चलो मैंने ये भी डाल दिया इसके अंदर। हार्ड क्वेश्चन कैसे करे, सर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जा, सर नहीं पता मुझे गढ़ वाली नहीं आती मुझे कुआं नहीं, सर वो क्वेश्चन कैसे करना, सर गीत पूछ रहा उसमें, अरे भाड़ में जाए तुम्हारा गीत, वो बताऊंगा आज कैसे करेंगे तुम्हारा ये गीत। और क्या अरिजीत सिंह के सॉन्ग पूछा होगा उसके अंदर, सही बात है। तो ये देखना कम कैसे करने, ए टू जेड ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। पेपर की शुरुआत कहां से करनी, सर मैं पीछे से पलट कर सारा कर दूं, या बीच में से करना शुरू कर दूं, या फिर शुरू से करना स्टार्ट कर दूं और लास्ट तक करना स्टार्ट कर दूं, ये बहुत बड़ी कलाकारी है। आज का दिन, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही तुम्हारे नंबर बढ़वाने वाली पूरी क्लास। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता ना पेपर की शुरुआत कहां से करनी, तो बच्चा, मेरे पास ऐसा बच्चा था पूरे 2 साल तक तैयारी करता रहा, लेकिन उसे यूं नहीं पता पेपर कहां से शुरू करना। पीछे के लास्ट के 100 क्वेश्चन आते थे। इतना बेवकूफ आदमी शुरू के 50 क्वेश्चन मुझे जगह बैठ गया, 50 क्वेश्चन मुझे जगह बैठ गया, पूरा पेपर छोड़कर चला आया, 2 साल खराब कर दिया पूरा। क्यों, कारण क्या था, पेपर करने की कलाकारी नहीं पता क्या थी। ठीक, आ जाओ ध्यान से सुनना चाहिए। अब क्या करे, अब सब पढ़ना स्टार्ट करे या टेस्ट दे, क्या करे। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों का, सर नहीं हो रहा हमसे, बच्चे लिखे जा रहे हैं, सर अब नहीं हो रहा, बस सर बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, तो क्या करना आप, इसका सवाल। निगेटिव मार्किंग कितने क्वेश्चन करें, निगेटिव मार्किंग नहीं पता सर जी, कैसे नंबर कटेंगे, क्या इसका बेनिफिट होगा। हाँ निगेटिव मार्किंग का भी बेनिफिट हो, यस कैसे हो वो बताऊंगा तुम आज। इसमें तो तुम कैसे बेनिफिट कर ज्यादा नंबर निकाल सको। बच्चे तो वही 60, 55, 65 पर जाकर रुक जाते, जितने भी बच्चे ना मेरे पास, फिर कहते हैं हमारे किसी का कोचिंग सेंटर का टेस्ट लगाएंगे 60, 55, 65 वहीं पे जाकर रुक जाएंगे, इस सबका नंबर बढ़ते ही नहीं, क्या कारण है वो भी बताऊंगा, ठीक वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक चीज और बता दो सर जी, क्या आजकल ना जो आपने ट्रेंड बताया था 4-5 साल पहले बताया था, आपने कहा था कि कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, आए नहीं है क्वेश्चन, आएंगे। आज से जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना 5 साल बाद वही टकराने वाला, याद रखना बात, जाकर जो 5 साल पहले बताया था आज उसकी रिलेवेंसी, ठीक, इसे कहते हैं दूरदर्शी। समझ की बात है, दूरदर्शी होना इंसान का बहुत जरूरी हो। कथन वाले क्वेश्चन कैसे करें, तो ये समझाएंगे कथन वाले क्वेश्चन, अभी पूरा वो एग्जांपल देकर समझाऊंगा कथन वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, उसके अंदर एक ट्रिक यूज होती है, और उसमें 50% दिमाग यूज करना पड़ता, आंसर निकल कर चलाता, ये भी बताऊंगा तुमको, समझ में आई बात है। उसके बाद कथन और कारण वाले सवाल कैसे करने, ऊपर ए देख रखा आर देख रखा, इस तरह का सवाल, सर वहां तो हमारा दिमाग ही फेल हो जाता, आजकल ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए उसने। अच्छा, तीसरे नंबर पर एक सवाल था, मिलान वाले सवाल कैसे करने, तीसरे नंबर पर, ठीक, मिलान वाले सवाल कैसे करने, मिलान वाले सवाल, ठीक, मिलान वाले सवाल कैसे करें, कैसे करें, एक तो क्वेश्चन ही होता। उसके बाद चौथे नंबर पर टिप्स है क्या कुछ, हाँ सर टिप्स भी है क्या, अच्छा ये देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक, ठीक, इस पर बात करेंगे, पूरी तमीज से बात करने वाले। और क्वेश्चन बताओ, और क्या क्वेश्चन हो सके बच्चे का, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सही करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूं इस वाली चीज। समझ के बाद एक्स्ट्रा लगा देना इसके ऊपर, एक एक टॉपिक पर डिटेल से बात होगी, आराम से सुन लो ध्यान से, समझ में आया बात, या कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सही कर रहे हैं। अच्छा और बताओ, यदि किसी का कोई सेक्शन कमजोर है, सर नहीं आती मुझे रीजनिंग, नहीं आती मेरी समझ में रीजनिंग, सर नहीं पढ़ी मैंने इकोनॉमी, फिर मैं क्या करूं, पेपर तो मैं देने जाऊंगी या जाऊंगा, ये छोड़ तो सकता नहीं, तो क्या करूं बताओ। वो नहीं आती पॉलिटिकल साइंस मेरी समझ में, नहीं पढ़ी मैंने, पढ़ी भी तो समझ में नहीं आई, क्या करूं बताओ, आपने पढ़ाई नहीं, ठीक, तो क्या करूं बताओ। अच्छा सर नहीं हो पाया मेरे से, टाइम कम था मेरे पास, लेकिन मैं आपका लास्ट बार वीडियो देख रहा हूं, तो क्या करूं मैं बताओ, कोई बात करूंगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, समझ में आई बात है, ठीक। पेपर कैसा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक, जो बच्चा पेपर लगातार तैयारी कर रहा हो, 2, 2.5, 3 महीने तैयारी कर रहा हो, आधे तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे, उसके सामने हर बार पेपर देने जाएगा बेचारा, हर बार 3 नंबर से बाहर, हर बार 5 नंबर से बाहर, 7 नंबर से बाहर। इतना कहा मैंने, कहा डेली टेस्ट लगाओ, डेली कंटिन्यू टेस्ट लगाओ, किसी के भी कोचिंग सेंटर में जाकर, मेरे ही क्यों, किसी के भी यहाँ चले जाओ तुम, समझ नहीं बात है, किसी के भी यहाँ जाकर डेली टेस्ट लगाओ, इसलिए कहता था डेली टेस्ट लगाओ, ठीक, जो स्कोर ऐसे बढ़ते डेली टेस्ट लगाने थे।
अब आ जाओ, अच्छा सर आगे बताओ। अच्छा, यदि कोई सेक्शन कमजोर है, आज इस पर बात करने वाले, पेपर कैसा आएगा, पेपर हार्ड आए आसान आए, इस पर डिबेट होगी, इस पर बात होगी। इस पर खुद को मोटिवेट कैसे रखे, आज और इसी समय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर यू गिर गया ना तो तुरंत नंबर बढ़ जाए, नंबर कम हो जाएंगे। खुद को मोटिवेट कैसे करना, अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे ना, इसके कितने सारे कारण हो सके, और रखना कैसे फिर खुद को मोटिवेट, क्यों जरूरी हो, समझ में आई बात है। क्या पढ़ाई तो सब करवा रहे, अब पढ़ भी सब रहे, क्या इस पर काम में स्पेशल तरीके से करता हूँ। अंदर तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी हो। कैसे बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ पा रहा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं है, गायब कहाँ हो जा कॉन्फिडेंस हो। मैं अब जब बोलता हूं तो मेरी बातों में इतना कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, क्या कारण है इसका, समझ नहीं बात किया। तो तुम्हारा क्यों डाउन हो जाता चला, और बात करते हैं इस पर। अच्छा, पेपर देने के बाद क्या करना सर जी, आंसर की चेक करनी नहीं करनी यूट्यूब से, सही बात। जब यूट्यूब से आंसर की चेक कर ली तो उसके बाद क्या कर, अगले दिन क्या करना चाहिए, क्या हम छोड़ दे पढ़ाई, या फिर हम कोई जॉब करनी चाहिए, क्या प्राइवेट सेक्टर में चले जाना चाहिए। कोई नहीं बात करता इस पर, सब अपना कोर्स बेचेंगे, समझ बात। मैं पढ़ाने का नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ रिलेटेड, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना अभी, ना मेरा मूड है बिल्कुल भी, है बीच में आया टाइम मेरा तो पढ़ा जाए, कोई मतलब नहीं, बैठता नहीं तो आंसर की। उसके बाद सब जॉब के साथ कैसे पढ़ाई करनी, अब बताओ ऐसा कुछ तरीका बताओ, हम जॉब भी कर सके पढ़ाई भी कर सके, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। समझ में आई बात है, मेरे पास टाइम कम मिल, जो भी मेरा इसका यूटिलाइजेशन कर दूं। अपने बारे में कुछ बताओ, बहुत सवाल लिखते हो ना तुम मेरे बारे में, कुछ थोड़ा सारा तो नहीं बताने का, थोड़ी बात तो जरूर बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, ठीक, क्योंकि ट्रस्ट करो हम आप पर। चले, अब आ जाओ बड़े प्यार के साथ, एक एक चीज को दबी से समझना, होश में होगा। अच्छा सर, पेपर कैसे करने हैं, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से, पहले एडमिट कार्ड निकलवा कर हमने रख लिया, बिना एडमिट कार्ड के थोड़ा पेपर देने चले जाओगे। एडमिट कार्ड निकलवा कर रख लिया, एडमिट कार्ड के नीचे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे, दिशा निर्देश दे रखे, एक को बैठ कर खुद पढ़ना। सबसे पहला काम है, नहीं पढ़ोगे मारे जाओगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन बदल सकते हैं। सबसे पहला काम है, नीचे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ा, एडमिट कार्ड के नीचे दे रखे पेज पर, खुद पढ़ना चाहिए। हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, सब पढ़ो, सब बैठ के क्या लिखा हुआ। तो उसमें कहा ना काला पेन इस्तेमाल कर, तो काला पेन इस्तेमाल करना, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हारा। हिंदी नहीं पढ़नी आती तुम, चले गए तुम पेपर देने, वहां बर्बाद हो जाओगे, उसे 5 मिनट लगेगी पढ़ने में। सबसे पहला काम है। अच्छा सर, सर पेपर देने में चले गए, हाँ सर पेपर देने चले गए, पेपर को करना कैसा, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि पेपर को करना कैसा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, तुम्हें याद रखना बात, या पेपर को 3 या 4 राउंडों में कैसे समेटना। मैंने इस पहले क्वेश्चन का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, समझ आई बात। या फिर इस क्वेश्चन का भी उत्तर इसके अंदर, या कितने क्वेश्चन करने हैं, फिर इस क्वेश्चन का भी उत्तर इसमें आ जाएगा, क्या क्या लेकर जाए, समझ आई बात है, क्या क्या लेकर जाओगे। ये इस क्वेश्चन का उत्तर खुद खुद ढूंढियो, एडमिट कार्ड पढ़ते ही सब पता लग जाएगा क्या क्या लेकर जाए, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, क्लियर होगा, तो समझ आई बात है। अब सवाल है सर कितने क्वेश्चन करने, ये तुम ना बिना पेपर देखे कोई भी नहीं बता सकता कितने क्वेश्चन करने, चाहे कितने भी बड़ा धुरंधर हो, चाहे किसी टीचर को बैठा दो जाकर। 100 क्वेश्चन कभी भी किसी में नहीं, मेरे पे भी नहीं आते, मैं तैयारी करके जाऊंगा, नहीं आते मेरे पास 100 के 100 क्वेश्चन, मुझे करने भी नहीं 100 क्वेश्चन, मुझे इतने कर रहे हैं ताकि मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर जाऊं और एंटी अंदर मार जाऊं। समझ में आई बात है मैं क्या कह रहा हूं तुम, ठीक, उस कैटेगरी में जाना मुझे, एक फेज है वो पार करके उस उधर जाना मुझे, इस साइड में ये बॉर्डर है बीच में, इसे पार करना मुझे विद्वान नहीं बनना, नहीं चाहिए मुझे 100 नंबर यार, नहीं बनना मुझे टॉपर, मुझे एग्जाम निकालना पूरा का पूरा, ठीक है, जॉब चाहिए मुझे। याद रहेगी बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। कितने क्वेश्चन करने, अच्छा कितने क्वेश्चन करने, ये निर्भर करता है भैया पेपर की प्रकृति पर, पेपर का नेचर कैसा आया। क्या आपका सारे क्वेश्चन उसने हार्ड बना दिए, क्या आपका सारे क्वेश्चन उसने आसान बना दिए, क्या आपका कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ ली आज तक उनका उत्तर किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये तो तुम तय नहीं कर सकते कितने क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, लेकिन ये मैं बता सकता हूं पेपर कैसे करने, हार्ड क्वेश्चन को कैसे करना। सही बात, ये लिखा हार्ड क्वेश्चन को कैसे करना, पेपर को शुरुआत कहां से करनी, पहला तरीका पेपर को पढ़ते हो, ये तुमने उठाया आंसर की आई तुम्हारी, उसे फिलअप कर लियो, समझ में बात है, आता ही होगा पूरा का पूरा। उसके बाद यार तुम्हारे पास पेपर खुलना स्टार्ट होगा, इस तरह करेगा, होगा पेपर खुलना स्टार्ट, पहला पेज, उसके बाद इधर साइड में पढ़ोगे, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इंग्लिश में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा सर पहला पेज खोला तुमने, पहला पेज उत्तराखंड का दिखा दे रहा, किसी को हिंदी का दिखा देगा, सबका अलग अलग सेट होगा, समझ बात, किसी का पॉलिटिकल साइंस का दिखा देगा शुरू में, किसी का सबका अलग अलग दिखा देगा, किसी का रीजनिंग का दिखा देगा, रीजनिंग का तो सबसे लास्ट में आएगा हमेशा रीजनिंग का, ठीक है। सेक्शन तुम्हें दिखना स्टार्ट हुआ, पूरे पेपर पर सबसे पहले 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर। इस 2 घंटे के पेपर के दौरान यूं समझ लो भाई साहब, सबसे पहला तुम्हें ये काम करना, पूरे 100 क्वेश्चन के अंदर तो 100 क्वेश्चन के अंदर तो पूरे के पूरे पेंसिल हाथ में लेकर रखना, उन क्वेश्चनों को आराम से उठाकर टिक मार दो। एक पहला पता मुझे, 7वां वो मुझे, 8वां वो, 10वां वो मुझे, 11वां वो, 17वां वो, 12वां वो, 18वां वो, मेरे पे भी शुरू के एक बार में पेपर करने बैठा, शुरू के सिविल सर्विस का बता रहा हूँ, शुरू के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन बताने पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मेरे हार्ड फेल हो गए वहां। और यह बात मुझे नहीं पता लगी, तो फिर मुझे पता क्या पता लगा,
देखा क्या, जो मेरे बराबर में बैठे थे ना, मैंने बाहर निकल के पूछा जब सी सेट में, उनको तो एक भी सवाल नहीं आता शुरू के 40 सवाल तक। फिर मुझे पता क्या समझ में आया, सवाल पेपर मेरे ही लिए हार्ड दिया, और मैं रात दिन रगड़ रगड़ को सुबह से लेकर शाम तक 7-7 दिन तक कमरे में पढ़ता ही रहता था। समझ गए? क्योंकि मुझे बाद में जाकर पता चला, मैंने पूछा यार पेपर कैसा था, पेपर सबके लिए ही हार्ड था, मेरे अकेले के लिए नहीं हार्ड था। लेकिन पेपर करने की कलाकारी हो, कैसी कलाकारी हो समझ लो ध्यान लगाकर, ये कलाकारी हो उसके अंदर तो उन क्वेश्चनों में पहले टिक लगा दिए। सबसे पहला रूल होगा यो, जो पहले थे शुरू से बात भरने के बाद सारे हार्ड क्वेश्चनों में दिमाग लगाना शुरू करेगा, उसका दिमाग कभी रन करने का ही नहीं। समझ बात क्या, पूरे पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन मौजूद है, 40-50 क्वेश्चनों पर हार्ड नहीं, कितना भी होशियार बच्चा हो 60 क्वेश्चन के बाद ना उसकी गड्डी टिक जाएगी। कितना भी होशियार बच्चा हो 60 क्वेश्चन के बाद करता 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 2-4% की कैटेगरी के लोगों को निकाल दो, जब वो 55 बहुत अच्छा पढ़ाई करके आया ना, 55-60 के बाद खुद ही रुक जाएगा, 50 के बाद तो उसका पेन खुद ही जाम हो जा। लेकिन वो पेपर करने की क्या कला आ रही हो, पूरे पेपर पर पहले ऐसे पेंसिल तो हल्के हल्के ऐसे टिक मार ली कि मुझे इसका एकदम करेक्ट आंसर पता, कोई काट भी नहीं सकता इसका आंसर। पूरे पेपर में किसी को मिले 40 क्वेश्चन, वाह उसकी तैयारी काफी अच्छी। सही बात है, किसी को मिले 50 क्वेश्चन, उसका तो नंबर आ गया 50 क्वेश्चन के बाद। क्यों, ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड पर टिक लगाते 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 पेपर को करते चले गए, यही पेपर करने की कलाकारी। उसको फर्स्ट राउंड के अंदर 50 या 40 क्वेश्चन मिल गए, 40-50 क्वेश्चन। अरे भाई 40 तो उत्तराखंड के ही आ रहे, 40 उत्तराखंड के आ रहे, तो बच्चे मेरे यहाँ पर टेस्ट दे रहे थे, तो उसमें तो ये समझ जाओ 35-35 नंबर उन्होंने प्राप्त करवाए, 35-35 नंबर। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, इग्नोर 40 क्वेश्चन मतलब देख 20 भी कर ले तुम ना, चलो 20 सेक्शन इसमें उठा लिए, हिंदी के 10-15 तुमने समझ, 10-15 क्वेश्चन तो इतने आसान हो, मुहावरे विलोम सब इतने आसान हो, कोई भी टिक मार देगा। टोन पकड़नी पड़ो, बार बार बोलना पड़ो, सो बार बार मन में बोलना पड़ोगे तो सही टोन निकल कर जाएगी, अगर तुमने सच में पढ़ाई कर रखी तो। बार बार बैठे एक सेंटेंस को बार बार 3 बार बोलना पड़ा, मन 3-3 4-4 बार बोल कर देखो, बोल कर ऑटोमेटिक, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा वो, तुम्हारा दिमाग उसे रीड करता, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हो तुम, बार बार मन बोलना पड़ा, मन उसे बड़बड़ाना पड़ा, वो उत्तर खुद ही निकल आएगा, करीब पहुंच जाओगे उसके। और जो अतनी सीधा धड़ 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 तुक्के मारता चला गया, वो गया, बर्बाद हो लिया। वो अंधाधुंध काम नहीं करना। समझिए, पहला पेपर राउंड पकड़ते वक्त जब भी तुम टेस्ट करो, यहाँ भी जब तुम टेस्ट करो तो विशेष तौर पर आज बात याद रखनी है। पहले राउंड में टिक 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 टिक, फिर OMR साइड में रखी होगी, जितने भी तुम्हें नाम दिखाई दिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। अरे यार 20 क्वेश्चन है, 20 भर, तू 20 भर पहले राउंड में। तुम 25 क्वेश्चन दिखाई दे, 25 भर पहले जाएगा, अगर तुम्हें 40 दिखाई दे 40 भर जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनो ध्यान लगाएगा, जैसे तुम 25-30-40 सवाल करके बैठ जाओगे, जितने भी तुम पहले राउंड में भरे, तुम्हारा पेपर में चाहे कुछ नहीं आता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ जाएगा, कुछ तो है यार मेरा पढ़ा हुआ, शाबाश वेरी गुड। समझ बात, यूनियन सीधा रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने कहा जो तुम्हें सोल्व भी नहीं करने पड़े, एकदम करेक्ट आंसर बता तुझे, उन्होंने टिक टिक करते चले गए, और बहुत जल्दी नहीं करनी, फूक फूक का कदम रखना। समझ बात है, ऐसा ऐसा करके हाँ चलो हो गया, 40 क्वेश्चन हो गए, पूरा करेक्ट आंसर पता, उसमें से भी तुम फिलअप करोगे ना, 1-2 सवाल पक्का गलती हो जाएगा। बच्चे बेसिक सवाल भी गलती करके आ रहे, इतने हड़बड़ा जाएंगे, हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या है, क्या बीमारी है, हो रहा तो कर, नहीं हो रहा तो ना कर, इसमें क्या हाथ पैर फुलाने की जरूरत है। समझ आई बात, या हड़बड़ा जाएंगे, आधे को अटैक पड़ जाएगा वहीं से, आधे घंटे बैठ के पूजा करेंगे वहीं पेपर में बैठ कर। सही बात यार, आधा घंटे तो पूजा पार्टी करेंगे, भगवान आज बचा ली, ये वाला सक्सेस नहीं आता, कुछ नहीं होता भाई। सही बात है, दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी, कैसे करना समझिए पेपर कैसे करना। पहला राउंड उन क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना जो पहले राउंड में एकदम आते होंगे, पेंसिल लेकर जाना हाथ में बतौर, ठीक है। उसके बाद हल्का हल्का सा टिक मार कर ना, टिक मारने के बाद उन क्वेश्चन को काउंट कर लेना। अच्छा इतने क्वेश्चन तो मुझे पता लग चुके, जो भाई जी ने बताया था मुझे उसी क्वेश्चन की उसी पैटर्न के हिसाब से चलना मुझे। जो यूट्यूब वाला वीडियो देख रहा है, जो बैच में जुड़ा होगा, ध्यान से सुन ले भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक बात समझ में आई। पहला तरीका 40-50 के आसपास इतनी रेंज में क्वेश्चन घूमेंगे, एक साधारण बच्चा जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी हो और सच में पूरा सिलेबस उसने पढ़ रखा है, जो हमारे बैच में जुड़े हुए थे लगभग उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, करंट अफेयर कंप्यूटर को छोड़ दो 5-10 नंबर का इग्नोर। समझ में आई बात, या इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, उससे आराम से 40 या 50 के आसपास क्वेश्चन दिखाई देंगे, नो डाउट 50 क्वेश्चन आराम से बड़े प्यार के साथ कर लेना यार, 50 क्वेश्चन भरना है कहाँ तू, उसके बाद क्या करना हो सर, ये तो पहला राउंड होगा, पेपर कैसे करी इस बात चल रही, ये तो पहला राउंड होगा। अब दूसरे राउंड में ना उस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करो जिसमें तो एक स्टेटमेंट पता था, थोड़ा सा पता था, उसकी जानकारी है थी, लेकिन ऑप्शन देख के जो मैंने कहीं पढ़ाई नहीं तो कहीं होता ही नहीं तो हटा सब साइड में जाकर कटिंग करना स्टार्ट कर दो। 4 ऑप्शन, सबसे ऑब्जेक्टिव पेपर की सबसे बड़ी खास बात तो उत्तर अंकों के सामने हो, ये मेंस नहीं है, सिंगल पेपर देकर नौकरी लग रही, 8वां वेतन आयोग आ लिया 2026 तक, सैलरी 60,000 तक पड़ जाएगी, ग्रुप सी वालों की भी, ग्रुप डी वालों की भी 40,000 प्लस जाएगी सैलरी, 40-42 हजार के आसपास सैलरी, 2026 तक पहले जॉब ले लेना, जिंदगी बन जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, सोच रहे प्राइवेट सेक्टर में क्यों काम कर रहे थे,
उनकी लंका लग जाएगी, उनकी नहीं तेरी सैलरी बढ़ रही जितनी तुम्हारी बढ़ेगी, और तेजी के साथ बढ़ेगी। फिर डीप बढ़ेगा 1 साल बाद, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी। तो याद रखना बात, या 8वां पे कमीशन समझाने वाला हो रहा मैं। सारे पे कमीशन मैंने कहा था ना, जब मैं लोअर पीसीएस का समझाया था, मैंने कहा था तुम्हें बताऊंगा पे कमीशन कैसे वर्क करते हैं। समझ बात क्या हो तो बहुत जरूरी हो, एक साधारण बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए इसकी, इसलिए ले लो 2026 से पहले पहले जॉब। समझ में बात क्या, तो पैसा ही पैसा, अंधाधुंध पैसा, सही करता कुछ है नहीं कोई गवर्नमेंट कर्मचारी, कितना कम काम करते, बहुत कम काम करते हैं। इतनी बात बताओ, तो ले लोगे जॉब, कैसे लेनी? पहला राउंड एकदम जो पता, दूसरे राउंड में उन क्वेश्चनों पर टिक मारना। हाँ, अब ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक तरफ साइड में करके फिल करके एक तरफ रख देने, कि इसमें अगर ज्यादा गलत हुए ना, 4 या 5 गलत होंगे तो इग्नोर करके रख दो, उस तरफ भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले राउंड पर जाओ, दूसरे वाले राउंड पर उन क्वेश्चनों पर टिक। अच्छा, रीजनिंग तो मेरा सेक्शन बहुत मजबूत है, तो रीजनिंग के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के निपटा दिए एक तरफ। सही बात है, अगर किसी का रीजनिंग मजबूत नहीं है तो पूरे पेपर मत देखो, पूरे पेपर मत, जो एकदम दोबारा फेरा हो तुम, एकदम कोई छूट गया फटाफट 33 स्पीड। बच्चे क्या कर रहे हैं, शुरू से करने बैठेंगे और फिर लास्ट तक पहुंचते लास्ट के उसमें 30 क्वेश्चन आते, वो भी छोड़ के चला आ रहा। ऐसे मेरे पास सैकड़ों बच्चे थे। फिर आगे मैं कह रहा, मुझे मैंने चाटा दो रहा गाल पर, बहुत तेज चौक से गाल पर पड़ा चाटा, ये क्या बदतमीजी है। समझ कारण क्या है, उसने उस चीज का हैबिचुअल नहीं होता, अभ्यस्त नहीं होता इस चीज का, इसीलिए कहता हूं डेली टेस्ट दो, इसीलिए यहां डेली टेस्ट लगवाए थे। समझ नहीं बात है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, पूरे पेपर को दौड़ 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 दौड़, पेंसिल लेकर ठंडे दिमाग पर रखकर ऐसे ऐसे टेस्ट दिया करो, टिक टिक करके चलिए, ये भी आते हैं। अब उसके बाद दिमाग करना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कहानी बिल्कुल इसी तरह है, जैसे तुम 10 छठी 7वीं 8वीं 10वीं में कोई क्वेश्चन सुनाते थे, जैसे तुम 10वीं 12वीं में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सुनाते थे, तुम भूल जाते थे। मैंने कहा फिर क्या कहते थे, भाई जी एक अक्षर बता दो, चलो तो बता क्या कहते, जैसे मैंने 2-3 अक्षर बताए शुरू किया, हाँ रुक जाओ, आगे मैं खुद सारा सुना दूंगी या सारा सुना दूंगा, सुना देते, आगे की सारी लाइन नहीं आ जाती थी। यही पेपर करने का लगा रही। अगर पहले आधे क्वेश्चन फिलअप करके बैठेंगे ना, तो वो भी याद आना स्टार्ट हो जाएगा, जो नहीं तुम्हें पता होगा इसमें। समझ आई बात? या मैं लॉजिक पर बात कर रहा हूँ, इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। समझ बात? या क्या कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ जो आता पहले से फिलअप कर लो। ये बनेंगे सेंस ना, सारे करेंगे सारे, अंधाधुंध नहीं मारना तुक्का, अंधाधुंध मारा के गए। थोड़ा सा भी डाउट है ना, रोक लो, होल्ड कर लो, होल्ड कैसे कर लेकर, गोला कर लो, लास्ट में कर लो, गोला कर लो, होल्ड इसे कहते हैं, क्वेश्चन को होल्ड कर लेना, कि करना जरूरी हो। अगर तुम उसके बारे में थोड़ी सी भी बात पता ना, तुमने कहीं भी पढ़ा है, छोड़ के बताना बिल्कुल भी, कर गाना हो सर। क्यों बता रहा हूँ, बता दो नेगेटिव मार्किंग का क्या फायदा हो। इस क्वेश्चन को समझ में आया? दूसरे राउंड के बाद फिर तीसरे राउंड में तो उसमें तो थोड़ा सा सुना था, ऑप्शन में पढ़ा से लग रहा है, देखा कैसा भी लग रहा है, इसे तीसरे नंबर के राउंड पर रखो। दूसरे राउंड, पहले राउंड में तुमने 50 क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन ले लिए, जो पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ ना, 40-50 क्वेश्चन आराम से लपेट देगा। सही बात है। दूसरे क्वेश्चन में जब तू वो लेकर जाएगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो आराम से लपेट देगा। 15 क्वेश्चन तो 50 उससे पहले कर देते, 15 बाद में कर देते, 60-65 के आसपास घूम रहा हो। अब आगे की कलाकारी है धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन को भी टैकल करना। उसे ना टोन बना के देखे करो, उसकी टोन कैसे बनेगी, पूरा का पूरा उसे एक ही क्वेश्चन को पढ़ा, बार बार उसके 4 ऑप्शन पढ़े, मैच नहीं कर रहा, बार बार अभ्यास करने दो धीरे धीरे। जब कोई गाना याद नहीं आता ना, तो गुनगुनाते टोन के साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझिए, आता नहीं आता, कोई भी गाना ले लो, कोई भी गाना, लाल दुपट्टा, अगर तुम खुद ही बता दी, उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, इसलिए कहते बड़बड़ाओ। सही, और यूं नहीं आएंगे वहां बैठे जो वहां ड्यूटी दे रहा है, चाटाई मार देगा, वालों को खींच के आएगा। बात तो करो, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं ऐसा, समझ गए बात? या बैठे अंदर मंत्र पढ़ने पड़ो, अच्छा ये ऐसे होगा। कम से कम तीसरे राउंड में जाकर 10 के आसपास क्वेश्चन आराम से समेट लो। 50 तुमने पहले समेट लिए थे, उसके बाद 15 तुमने बाद में समेट लिए, फिर 10 समेट लिए, 50 से 15 कितने होंगे हमारे पास, 65 हो गए, 65 और 10 कितने होंगे, 75 के आसपास हो गए। आराम से, गलत भी होंगे इसमें, नो डाउट, पक्की बात, गलत ही होंगे इसमें, ज्यादातर गलत नहीं होने के, लेकिन इस तरीके से करोगे तो गलती कम होगी। इस क्वेश्चन का उत्तर मिल चुका तुम्हें, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, समय कम लगेगा। समझ बात? या याद रहेगी बात? या कोई सेक्शन कमजोर है ना, सबसे लास्ट में ले उसे, छेड़ो ही मत, बिल्कुल देखो ही मत। जो सेक्शन बहुत कमजोर है, नहीं आती मुझे इकोनॉमी, कह रहे सर नहीं पढ़ी मैंने इकोनॉमी, तो छोड़ देना यार, बाद में लियो सर, उसमें तो जो आसान क्वेश्चन वे कर ले, ना, तो छोड़ दे। पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, छोड़ दे यार, अगला इतना बड़ा पेपर पढ़ा हुआ उसको करना पहले। शुरू के 5 क्वेश्चनों पर बोल के बैठेगा, ये पॉलिटिकल साइंस के मेरे पास नहीं, पेपर बहुत हार्ड आया था, रोने लगा, ये तो कथन वाले सवाल आ रहे, अपना तो वहां सिंगल सवाल दिए थे वहां से टेस्ट के अंदर। वो टेस्ट डेली हुआ था, महान मूर्ति, एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो डेली टेस्ट ले रहा हो जाकर, वो ये जो ऑफलाइन में पढ़ा रहा होगा वो भी डेली टेस्ट लेता होगा, डेली काम दिया 24 घंटे का डेली
पढ़े यहाँ से बैठ के जाकर, ऑफलाइन ऑनलाइन को ऑफलाइन के जैसा बना दिया। 450 बच्चों ने डेली टेस्ट दिया, जिन्हें टेस्ट नहीं दे पाया ना उसके खुद के अंदर कमी थी, भाग गया टेस्ट के बच कर, खुद पता लग गया उसे मैं नहीं भर सकता डेली मेहनत। समझ में आया बात क्या? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोनो प्रॉब्लम छो? ठीक, ये इस क्वेश्चन का तो कितने क्वेश्चन करने, हाँ कितने क्वेश्चन करने वो पेपर के नेचर पर पता चलता। अगर उत्तराखंड के 40 के 40 क्वेश्चन हट आगे हो सकता तुम 20 क्वेश्चन कर पाओ उसमें, इसलिए मैंने कहा था नहीं कितने क्वेश्चन करने ये पेपर की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन पेपर करने का जो तरीका होगा ये तरीका हो उसका। आज के बाद कोई टेस्ट दे रहे हो पेपर कर रहे हो यही तरीका अपनाना, हमेशा नंबर ज्यादा आएंगे, क्या अपना कर देख लेना। समझ गए क्या कहा तुम? पहला राउंड हमेशा सबसे ज्यादा नंबर स्कोर ऑटोमेटिक आएगा, स्कोर करेगा तुम्हारा ऑटोमेटिक, ज्यादा नंबर प्राप्त करने का तरीका हो। और ये नहीं है कि अंधाधुंध बता दिया, बहुत सारी रिसर्च हो रखी इन चीजों के ऊपर भी, पेपर कैसे करना बहुत सारे लोगों ने किताब लिख रखी, उन्होंने पढ़कर तब बता रहा हूं, खुद भी कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। क्यों यहाँ अंधाधुंध करना स्टार्ट कर दिया? इससे बेहतर क्या होगा तुम बता दो, इससे बेहतर क्या होगा? शुरू से करने बैठोगे, शुरू के हुए यहाँ बहुत सारे बच्चे, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका, अनुभव यही तो चीज हो। 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन करने बैठ गया, लास्ट के 40 क्वेश्चन छोड़ कर रहा बेवकूफ आदमी। हार्ड क्वेश्चन कैसे करे? हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में, ये गीत गात देख आएंगे ना, गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य वाला सेक्शन देख कर क्यों हड़बड़ा रहे हो? कहां जाना तुम? अगर पेपर हार्ड आया तो मेरे के लिए हार्ड तो है नहीं, इन सबके लिए हार्ड। पढ़ते वक्त अगर सच में पढ़ाई कर रखी ना तो बात एक ही सोच करो, क्या मैं भी मनुष्य हूं और मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर रखी, 8-7 घंटे पढ़ाई कर रखी है मैंने सच में ही, और दूसरे वाला भी मनुष्य है जो एग्जाम निकाल के लेके आ रहा है, अगर मेरे याद नहीं है ना तो उसके याद होगा नहीं। लिख लो, इतने बड़े सिलेबस को समराइज करके और वहां पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट करना, ये एक टीचर के बस की बात भी होती है। रियलिटी बता रहा हूँ तुम, सही टीचर आगा एक सब्जेक्ट को बक बक करके चला जाएगा और 5-4 घंटे लिए उसके पढ़ले पढ़ेगा। समझ में आएगी बात? या तो एक बच्चे को काफी मेहनत करनी पड़ती है समराइज करके अपने दिमाग को रिफ्लेक्ट करना, इसलिए उस चीज के लिए अभ्यास तो ना पड़े, आदत बनानी पड़े उस चीज की। समझ आई बात? या क्या कह रहा हूं मैं? चलो पेपर पता लग चुका कैसे करे, हार्ड क्वेश्चन कैसे करने पता लग चुका, सबसे लास्ट में हार्ड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में छेड़ना है, देखना ही नहीं उसे बिल्कुल भी, सबसे लास्ट में उसमें दिमाग, जब तक पूरे 2 घंटे तब तक माथा मारते रहना, क्वेश्चन की टोन मैच करती है। आधे क्वेश्चन में तो ऐसे बता दूंगा मुझे बिल्कुल भी नहीं आते बिल्कुल भी, लेकिन मैंने पढ़ा क्वेश्चन को बार बार पढ़ा, हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ू नहीं पढ़ा नहीं तो छोड़ दिया बिल्कुल ना, जब तक पेपर खत्म नहीं होता ना पूरा 2 घंटे तक, तब तक उसी साथ ही माथा मारता रहना। एक क्वेश्चन सही होगा तो एक नंबर आगे या पीछे इस बॉर्डर के इस पार हो जा उस पार हो जा, तब तक उसके माथा मारता रहना, लेकिन उन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना। हार्ड क्वेश्चन को पेपर की शुरुआत कहां से करे? अच्छा मेरी आदत है मैं सीधा पेपर आया मेरे सामने सीधा पूरा पलटी मार दूं, पेपर देने सीधा पलटी मार दूं, मेरा ऐसा मानना हो, अधिकांश मैंने ऐसे देखा किसी भी सेट के अंदर ज्यादातर लास्ट में जाकर मुझे आसान क्वेश्चन मिला, हो सकता है कि शुरुआत में आसान क्वेश्चन मिल जाए, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, मैंने तुरंत पेपर आया सीधा पलटना स्टार्ट कर दूं, सीधा 100 देखूंगा क्वेश्चनों को, 100 देखना स्टार्ट करूंगा, मेरा दिमाग का काम कर जा। इसका मतलब मैं आपको बता क्या सोचूं, चलिए इससे शुरू के तो मेरे पास सारे होते 100 तो स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और कुछ नहीं। सही बात है, मैं पीछे देखना स्टार्ट कर दूं पेपर को, तुम शुरू से देखना स्टार्ट कर दो तो वो तुम्हारी खुद की कलाकारी, लेकिन पेंसिल लेकर रखना, टिक 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 टिक, पहला हुआ शुरू के 10 में तो कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 11वां हुआ, अब नहीं आया वहां, हाँ कैसा पेपर आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, उत्तराखंड के सभी बच्चों के लिए आया, सभी बच्चों के लिए आया, तो सभी बच्चों के लिए आया। जॉब लगा या ना लगो अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करना सीख जाओगे, कभी खाली नहीं घूमने के। 144 करोड़ 45 करोड़ जनसंख्या देश की हमारे, समझ में आई बात? या कोई भूखा नहीं मरता, समझ में आया बात? या मैं तुम्हें 70 काम बता दूंगा, और काम कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं होता, याद रहेगी बात? या कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई भी। समझ में आया? अब क्या करें? अब पढ़ना बंद कर दो, सही बात है, अब क्या करो पढ़ना बंद करो, बस रैंडमली टाइम जितना भी तुम्हारे पास बचा हुआ ठाको कोई छोटी सी वीडियो देख ली, हाँ जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो चली जा रही है, सही बात या अनाप शनाप चीजें, ये आगा पेपर में, वो आगा, ये आगा हुआ, जितना आना था आ चुका, बंद कर दो बस। वहां बैठ के पेपर में कॉमन सेंस यूज हो, कॉमन सेंस पता किस टाइप का, जो भाई जी क्लास में बोल के बता रहे थे ना उसके हिसाब से सोचो, फिर पेपर में बैठ के वहां जो वहां पढ़ गए थे ना भर भर को वो सारा गायब हो जा, उसकी लंका लग जा, वाट लग जा, उसकी काम ही नहीं आता वो, जो भाई जी ने बोल के बताया था, जिसमें भाई जी ने मजाक करी थी, वो फिर वहां पेपर में वो काम आओ और उसके हिसाब से क्वेश्चन सही जा। समझ बात? या चले? अच्छा और चलो 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 चलो, तो अभी तो बंद कर दो पढ़ना, सब बंद कर दो A to Z, जितना होगा होगा यार, और क्या करोगे इसमें? खास 2-4 करंट अफेयर के सवाल देख सको, 1-2 कंप्यूटर का सवाल देख लिया, करंट अफेयर के देख लो 2-4 देखना, तो बाकी इग्नोर सब। समझ में आएगी बात? या ये भी हो गया।
पेपर की शुरुआत कहां से करें, ये भी हो गया। निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट देखो क्या हो, ठीक, ये नहीं पता बच्चों को निगेटिव मार्किंग क्या हो। एक बच्चे ने पेपर के अंदर ना 75 क्वेश्चन करे, सिलेबस पूरा पढ़ रखा है मालिक ना, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, सब पढ़ रखा है। क्वेश्चन कितने छोड़ गया, वो छोड़ गया 25 क्वेश्चन, 24 मान लो, चलो 76 कर ले से ना, ठीक। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है ना, एक बार मैं पता क्या कहता हूँ, सारे क्वेश्चन कर गई, सारे सारे मतलब सारे। वैसे मैं क्यों कहता हूँ समझ लो, पूरा सिलेबस पढ़ रखा है जिसने एक बार, ठीक। लेकिन मैंने तो करने का तरीका बता ही दिया, इसमें उलझना मत बिल्कुल भी। ऐसे भी क्यों कहता हूँ, ये 24 क्वेश्चन है, हाँ सर 24 क्वेश्चन, 24 ध्यान तो सुना, नेगेटिव मार्किंग क्या है। 24 क्वेश्चन तुमने कर दिया, तुक्के मार देना 24 क्वेश्चन को, मत मारना बिल्कुल भी। फिर लेकिन कॉमन सेंस बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, इसका बेनिफिट कैसा हो, किसी को इसका बेनिफिट हो, किसी को नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़े इसकी। मैं किसी पेपर दूंगा तो मैं 100 मारता हूँ पूरा, तभी स्कोर बढ़ेगा। बच्चे 50-55 में जाकर लटक जा, क्वेश्चन में तुम 70-75 ही कर गाओ, पेपर में जाएगा 24 में, 24 में था ना, 24 का आधा कितना होगा, 12 मान लो तुम्हारे 12 क्वेश्चन सही होंगे, 12 गलत हो गए, 12 गलत हो गए, 12 सही हो गए। एक काम करो 15 गलत हो गए, उसके बाद बताओ 24 में तो कितने बैठेंगे, 15 गलत हो गए तो बताओ, 9 सही हो गए, ठीक। मान लो क्वेश्चन कितने थे, 24, गलत ज्यादा हो गए नहीं होंगे। एक तो तरीका तुम 24 क्वेश्चन छोड़ दो, एक तरीका तुम 24 के 24 कर पाओगे, और 24 में इस बात की प्रायिकता तुम्हें ज्यादा गलत हो गए, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता उनमें, तो मैंने माने ज्यादा गलत हो गए, तो फिर भी तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। देखो कैसे बढ़ेंगे, 9 तुम्हारे सही हो गए, 9 सही है तुम्हारे। अब एक काम करते हो, 15 ना इसे 4 से भाग दे दो, किससे भाग दे दो, 4 से, 12 कर दो सर, 15 कर दो, 3 से भाग, 4 1/4 की यूनिट मान के 4 से भाग दो, कितने बैठेगा बताओ, 4 × 12 4 × 16, यानी 3 के आसपास, 3 पॉइंट कुछ बैठेगा ना, 3 मान लो। अब ये 3 है ना, जितने क्वेश्चन गलत हुए ना उससे 4 से भाग देनी पड़ा, जितने क्वेश्चन गलत हुए, और फिर इसमें से घटाना पड़ेगा। समझ बात है, एक छोटे सिंपल तरीके था, मतलब कितना बैठेगा, 6। अब 6 नंबर तो तुम्हें मिल ही गए, मोटे मोटे तौर पर समझाया मैंने तुम्हें, 6 नंबर तो तुम्हें मिल ही गए हैं, ये तो तुम्हारा प्रॉफिट है। एक तो तरीका तुम 24 क्वेश्चन छोड़ गाओ, एक तरीका उधेड़ दो लास्ट में जाकर, लेकिन मैंने कहा वो वही करेगा, पता कौन करेगा उसे जाकर, जिसने उसके बारे में पढ़ रखा होगा। नहीं तो छोड़ना ज्यादा बेटर ऑप्शन समझता हूं मैं, सही सबका काम नहीं करता। जिन्हें ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, 3-4 साल 5 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, उसे सारे क्वेश्चन करने चाहिए। जिसे 3-4 साल 5 साल 6-6 साल पढ़ते पढ़ते हो गए ना, उसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, उसे लगभग उसने सारे वर्ड पढ़ रखे होंगे, सारे वर्ड। सही बात है, अगर वो बार बार एक चीज बार बार बोलकर देखेंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ देखो ध्यान से सुनना मेरी बात में, मैं बहुत लॉजिक वाली बात करता हूँ। जिसने 3-4-5 साल पढ़ते पढ़ते होंगे ना, उसे सारे क्वेश्चन करने चाहिए, उसे सारे शब्दों की समझ होगी, सारे वर्ड की समझ होगी। जिससे 1-2 साल हुआ, उसे ये गेम नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी। समझ नहीं बात है, पता लग गया क्या, इसलिए कहता हूँ सारे क्वेश्चन उसे करने चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट होगा भाई। समझ आई बात है। मान लो तुम लास्ट में 20 क्वेश्चन छोड़ गए, अरे 20 क्वेश्चन छोड़ गए तुम, तो 20 में तो एक काम करते हैं, 20 में तो 16, 20 में तो हमारे पास समझ लो 20 में तुमने 16 गलत, 16 तो हमारे हो गए, 4 तो तुम्हारे सही हो गए। सही बात है, और 12 तुम्हारे गलत हो गए, मतलब 12 तो 8 तो तुम्हारे सही हो गए, और 12 तुम्हारे गलत हो गए। तो जो गलत होंगे ना उसे 4 से भाग दो, कितने बैठा का 4 दिया 12, उसके बाद इसमें तो 8 में 3 घटा दो, तो भी 5 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। ज्यादा गलत करके भी बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा गलत करके बेनिफिट हो रहा है। कैसे निकालते हैं निगेटिव मार्किंग, देखो मान लो तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 30, और 30 में तो तुम्हारे 16 तो हो गए गलत, 16 तुम्हारे गलत हो गए, सही कितने होंगे 14। जितने गलत हुए ना उसे 4 से भाग दे दो, 1/4, 4 × 16, ये जो 4 है ना, ये 4 नंबर सही में घट जाएंगे, तो 4 इसमें तो घटाओ, कितना बैठेगा 10। अब भी 10 नंबर का बेनिफिट हो रहा है। ज्यादा गलत कर कभी ये समझ जाओ, ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दे तुमने और सही कम कर दे, तब भी तुम वहां नंबरों का बेनिफिट हो रहा है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/2 की नहीं है, 1/3 की नहीं है। बात सही, 4 सही क्वेश्चन पे गलत क्वेश्चन, 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन घट जाएगा, इसका बेनिफिट है। यानी तुम 8 गलत करो, 2 ही को तुम्हारे सही, 8 गलत करो, इस बात की प्रायिकता ज्यादा है नहीं है। 8 तुम गलत करोगे, उसमें 2 सही निकाल लोगे, तुम 8 क्वेश्चन तुक्के मारे तुमने, तो क्या तुम्हारे 2 सही नहीं होने, तो तुम्हें ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, तो ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, खेल खत्म। मान लो तुम्हारे 3 सही हो गए, तो तब भी तुम्हारा एक नंबर बढ़ जाएगा वहां से, समझ गए, तब भी तुम्हारा एक नंबर बढ़ जाएगा। मान लो तुमने 8 क्वेश्चन करे, और उसमें कितने 8 क्वेश्चन में तुम्हें दूंगा अभी रैंडमली उठा कोई से भी 8 क्वेश्चन, और तुमने उसमें 3 सही कर दोगे, अगर तुम आज तक पढ़े नहीं, अगर तुम कर दोगे ना, तो फिर तुम्हारा तुक्का तुम्हारे लिए बेहतर है। 1/4 के निगेटिव मार्किंग, अलग अलग निगेटिव मार्किंग का अलग अलग हिसाब हो,
ये थोड़ा मैथ यूज करना पड़ा, लॉजिक लगाना पड़ा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? सोच रहे क्या कह रहा हूँ? अब यूं नहीं है तुम सारे कुरबान है, मुझे तो सारे कुरबान है, आपने ये कहा था। कहा 4 या 5 साल पढ़ते पढ़ते हो गए ना, तो ज्यादा सवाल की नंबरिंग बढ़ाओ। बार बार कहता हूँ 90-95 सवाल कर जाकर, 95 तो प्लस सवाल कर पूरे 100 के 100 करो जाकर, क्योंकि तुम इतने साल पढ़ते पढ़ते हो, पहली बार सिलेबस पढ़े हो, फिर इतना रिस्क मत लेना, फिर वही करना जो आता होगा। बात समझ में आई बात है? क्योंकि शब्दों से रूबरू होना पड़ा, क्योंकि उस बच्चे के ज्यादा चांस रहेगा ना, सारे शब्दों की समझ होगी ना, उसके ज्यादा चांस रहेंगे उसके सही होने के। यस सर नो? चलो और बताओ सर, ये वाली स्लाइड क्लियर होगी नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब पता लग चुका? नहीं पता लग चुका? पेपर कैसा करना है पता लग चुका? नहीं? कथन वाले क्वेश्चन कैसे सही करे, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से सवाल अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तुम्हें तो मैंने पहले सिखा रखा है, ये यूट्यूब वाले बच्चे जो ग्रुप सी में आए ना, उन्होंने पैटर्न इस तरह कि कथन वाले क्वेश्चन कैसे सही करे, मिलान वाले क्वेश्चन कैसे सही करने, इन तीनों क्वेश्चनों में बात करना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात है? तीनों क्वेश्चनों पे एक बार आता होगा, मुझे पता बहुत बड़े धुरंधर हो तुम, आता होगा, समझ लो जो मैं बताऊंगा बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूँ। सही बात है? अभी मैं क्योंकि तुम सोच रहे हो मेरे को तो सारा आता होगा, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, कैसे क्या पता। अब मैं इसके अंदर ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ तुम्हारी खोपड़ी खराब कर देगी। सही बात है? टू अपोजिट ऑप्शन आर नॉट विद टुगेदर। अब फाड़ो दांत, है हो, दो विपरीत कथन हमेशा कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। समझ में नहीं आया होगा? इसलिए कहते हैं जिससे अनुभव हो ना उसका ले लो अनुभव। ऐसा क्यों कह रहा हूं समझ लो, आज नहीं आगा आगे काम आगा। चलो एक काम करते हैं हम ना, एक काम करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ सर एक क्वेश्चन बनाओ तभी तो समझ में आगा हमारे पास कैसे करना सर। ध्यान से देखो, अब तुम सिविल सर्विस में भी काम आएगा, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखो क्या है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कोई एक। मैंने क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान से सुन लेना मेरी बातें, जो बात बता रहा हूं विचार करें। पहला क्वेश्चन, चलो बताओ सर। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिमालय के गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। ठीक, पहला उत्तराखंड पहला स्टेटमेंट है उत्तराखंड, क्या लिखा था? उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिमालय के गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। ये बात सही है, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर एकमात्र। यह लाइन जो मैंने बोल के बताई तुम, क्या तुम्हें लग रहा है या तुम्हें एकमात्र गंगोत्री यमुनोत्री एकमात्र ही तो, या और भी कहीं गंगोत्री यमुनोत्री? ये गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है तो, या पहली लाइन तुम्हें पढ़ के लग रहा है सही है? हाँ सर, यहाँ नहीं खेल है, खेल यहाँ नहीं है, ऑप्शन में खेल है सारा। अब मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, ए ऑप्शन नहीं हो रहा, बी ऑप्शन नहीं हो रहा, ध्यान से सुन लेना, सी ऑप्शन नहीं हो रहा, डी ऑप्शन नहीं हो रहा। क्योंकि मैं बहुत सारे टीचरों को देख रहा था, उन्हें जो बताना चाहिए था उन्होंने बताया ही नहीं। देखा मैंने टीचर को यहाँ पढ़ाते हो, प्रैक्टिस सेल्फ सोल्व करवा रहा है, उसका लॉजिक ही नहीं हुआ है जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुए। यू कैन इजिली सोल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। बाय, अब बता रहा हूं ध्यान से सुनो, तरीके से सुन लो। एंड हाउ, कैसे? देखो उत्तराखंड, सर उत्तराखंड के क्या मैंने पहले लिख नहीं रहा हूं मैं, समझ गए ना तुम? उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है। एकमात्र कैसा राज्य भैया? उसने कहा हिमालय के गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर और है कहां? यही तो। चलो अच्छी बात, या पहली लाइन सही लग रही तुम? हाँ, ऑप्शन देखो क्या बना रखे उसने, न्यू लिख रखा है, केवल एक और तीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। केवल 1 और 3। उसके बाद देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, क्या लिख रखा है उसके बाद उसने, बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। उसके बाद उसने लिख रखा है 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद नन ऑफ दिस, या कुछ और भी लिख सकते इसमें। पहले लाइन तुम्हें सही लग रही है? हाँ सर सही तो लग रही है। जैसे ही तुमने पहली लाइन पढ़ लोगे ना इसके, तो तुरंत दूसरी लाइन मत पढ़ना, समझ गए ना? ऑप्शन के अंदर चले जाना। समझ बात है? पहले लाइन तुमने कहा पहली लाइन सही है, यानी पहले लिखी हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट मत पढ़ना भी, तीसरा स्टेटमेंट मत पढ़ना भी बिल्कुल भी।
अब तुम कह रहे पहला तो मुझे आता ही नहीं, तो दूसरा पढ़ लेना फिर। सही बात है, एक पढ़ो एक स्टेटमेंट अभी, और जैसे स्टेटमेंट पढ़ लो तो तुरंत इधर झांकना शुरू कर दो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, और समझते हैं। पहली लाइन आपने यूं कहा सही है, तो पहला तो इसके अंदर भी मौजूद है, पहला इसके अंदर भी मौजूद है, पहला इसमें तो है ही नहीं, ये तो मैं वैसे काट दूंगा, ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। अपने उत्तर के 75% करीब पहुंच चुका मैं, 25% रास्ता मैंने आसान बना दिया। एक स्टेटमेंट में वहां पढ़ता हूं, सीधा ऑप्शन में झांकता हूं, उसको एलिमिनेट कर देता हूं, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो एलिमिनेट में तो काट देता हूं उसे। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? सही बात, यूं तीनों पढ़ने पर लगे हुए। इसे कहते हैं यहां पढ़ा पूरा का पूरा स्टेटमेंट, फिर इधर झांकना। अच्छा इसमें कहा ये पहली लाइन मुझे सही लग रही है, सही, अब भी बताऊंगा हार्ड क्वेश्चन भी। ये पहली लाइन मुझे अगर सही लग रही है, अभी देखूंगा इसमें यार पहले इसमें है ही नहीं, पहला इसमें तो नॉन ऑफ दिस, ये तो होने का नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पहला सही लग रहा है, क्योंकि इसमें कहा था इनमें तो कोई भी सही नहीं है। नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या हो, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या, इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब यू भी गया। 50% उत्तर सोल्व होगा भाईजान, 50% उत्तर सोल्व, 50% उत्तर सोल्व होगा। देखो ऐसे करते हैं, जो सिविल सर्विस का आजकल तुम टेस्ट दे रहे हो उसमें ऐसे होगा सर, तुम पता नहीं कैसे करते हो, सारे के सारे साथ पढ़ते हो नहीं, तुम कह रहे नहीं पता मुझे पहले के बारे में, पहला स्टेटमेंट मुझे पता नहीं, तो दूसरा पढ़ लेना, दूसरा पढ़, अगर दूसरा पढ़ने के बाद पता लग रहा है तुम्हें यह लाइन बिल्कुल सही है या गलत है, वो बताऊंगा आजकल कहां गलती बनाना स्टार्ट कर दिया, सुन लो मुझे पहले ध्यान लगा दो। समझ में आई बात? या उसके बाद आगे चलते हैं, चलो हाँ सर आगे चलते हैं, ठीक। या तो आंसर इसमें होगा या आंसर इसमें होगा। पहले स्टेटमेंट लिख रखा, दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या बनाया, यह राज्य भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। यूं कह रहा है जो उत्तराखंड राज्य, इसके अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है क्या, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यह उत्तराखंड राज्य, यह राज्य उत्तराखंड, यानी यह राज्य मतलब कौन सा राज्य, उत्तराखंड राज्य, यह राज्य सबसे अधिक नेशनल पार्क, यह राज्य सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है, नेशनल पार्क वाला राज्य है। अब बताओ यह बात सही है गलत है, यह बात सही है गलत है? यहां सबसे नेशनल पार्क, सबसे नेशनल पार्क कहां से, मध्य प्रदेश में कहां से सबसे, तो इसका मतलब यह तो बात मुझे पक्की पता, 4-5 नेशनल पार्क सारे यहाँ से। सही बात है, इसका मतलब नेशनल पार्क यहाँ ज्यादा है नहीं, इस बात को झूठ बोल रहा है, और मुझे कह रहा बताओ इसमें तो कौन सा सही है, यानी पक्का बता 100%। पहला तो मुझे सही लगा, और दूसरी बात इसने खुलेआम गलत बोल ली। कैसे गलत बोल ली? खुलेआम, तो दूसरी बात गलत, तो ये भी चला गया, कह रहा है तीनों सही है, आंसर देखो ये चलाया, मुझे तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना नहीं पड़ा, यानी जो तीसरे नंबर पर लिखा वो पक्का सही होगा, बिना पढ़े आराम से सही कर दिया उसे। समझ गए क्या करना? अगला सवाल भी तुमसे पूछूंगा तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर उसने क्या लिख रखा था, अभी तुम्हें पढ़ के बताता हूँ क्या लिख रखा था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कल पढ़ाया था नहीं मैंने तुम्हें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट बिना पढ़े से निकल कर चलाया। एक स्टेटमेंट पढ़ो उधर ऑप्शन में झांकना शुरू कर दो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो इधर ऑप्शन में झांकना शुरू कर दो, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो जोन तभी, और हाँ इसमें जल्दी जल्दी उत्तर निकल कर चले आते हैं, बस उधर देखते रहना। समझ में आई बात है क्या कहा? एक सवाल और देना चाह रहा हूं तुम्हें सर, और बताओ आप, समझ में आई बात है? कोनो प्रॉब्लम छो, समझ में आ रहे तो थारे को, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पता लग चुका? एक सवाल तुमसे पूछूंगा, चलो बताओ, बहुत सारे बच्चों का सवाल था ना, इसमें तो बहुत जल्दी रास्ता आसान हो जा। एक बात और, अगर वो ना किसी स्टेटमेंट में उसने सन लिख रखा है, सन, यह घटना, यो आंदोलन, चिपको आंदोलन 1975 में हुआ था, एकदम से अलर्ट हो जाना वहां से। ऐसे सन हमेशा ज्यादातर उसने गलत मात्रा में लिखे, गौर फरमाना उसमें जाकर, कोई डेटा का इस्तेमाल कर दिया किसी लाइन में जाकर, उत्तराखंड का जीडीपी 2.7% के आसपास इतना था, इतना बढ़ गया, ज्यादातर वहां गलत स्टेटमेंट आजकल बनाने शुरू कर दिए उसने, मैंने गौर फरमाया इस बात पर। समझ में आई बात है? अगर किसी लाइन के अंदर डेटा का इस्तेमाल कर रहा है ना, हाईली ज्यादा चांस कर रहा है वो गलत बनाने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है वो भी आजकल। सही बात है, अगर उसने 3 स्टेटमेंट बनाए ना, 3 स्टेटमेंट बनाए तो उसके अंदर गलत डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जैसे इसने करा उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, तो ये बात सही थोड़ा ही थी, वो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि तुम सही पढ़ गए। पेपर कैसे बनते हो तो मुझे तो पता ही होगा, सही बात है, मैं तो सेट करे पेपर, तो इसलिए बता रहा हूं तुम, तो स्टेटमेंट कैसे बनते हैं 1 2 3, तो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, याद रहेगी बात है? तो बहुत अलर्ट रहना पूरा का पूरा, घबराना मत बिल्कुल भी किसी भी चीज से, मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है दुनिया में, कोई भी। क्यों? मनुष्य न एकमात्र ऐसा प्राणी जिसने हमेशा अपनी ग्रोथ करी, और पूरी दुनिया, इस पूरी पृथ्वी के अंदर जितनी भी प्रजातियां पाई जा, उन सभी प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया, अपना डेवलपमेंट वो करता है। और मैं हर बात कहता हूं, हर नई जनरेशन पुरानी वाली जनरेशन से ज्यादा बेहतर हो, तुम मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो किसी भी मामले के अंदर। समझ में आई बात है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा
एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं ताकि और अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन दे दिया ना, पहले स्टेटमेंट पूछा, ऑप्शन लिखता हूं यहां से ऑप्शन, ठीक, क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखता हूं ऑप्शन, क्योंकि मेन मकसद तो ऑप्शन तक पहुंचना ना। अरे यार 4 उत्तर अंकों के सामने, बाकी थोड़ी सी नॉलेज इस्तेमाल करनी, पेपर करने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अच्छा, पहला स्टेटमेंट, दूसरा, पहला स्टेटमेंट नहीं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा नॉन उपदेश। कुछ और भी हो सकता है इसमें, याद रहेगी बात। पहले ऑप्शन में लिख रखा है केवल 1 2, प्रश्न तो आपने बताया नहीं, केवल 1 2, 1 व 2। मुझे ज्यादा जल्दी रहा है उत्तर करने की, प्रश्न की नहीं, प्रश्न तुम करो, उत्तर करेंगे। उसके बाद केवल 2 3, केवल 2 और 3, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1 2 3, 1 2 और 3। याद रही बात है। यहां उसने पहले स्टेटमेंट दिया, पहला कथन दिया, दूसरा कथन दिया, तीसरा कथन दिया, हो सकता है 4 कथन दिया, घबराओ मत बिल्कुल भी, लेकिन मैं तरीका बता दिया। पहला स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ा, तुम्हें लग रहा सही है तो सही, तुरंत इधर पहुंच जाइए, गलत तो इसमें इधर पहुंच जाइए। बचकर रहना अलर्ट, डेटा जहां भी डेटा दे देना हो 2.5%, 1971, 1975 किसी लाइन में लिख कर दे दिया उसने, बचकर रहना, हाईली चांस होंगे गलत होने के। मैंने यूं नहीं कह रहा गलत, हाईली ज्यादा चांस है, 98% चांस है गलत बनाने का, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। सही बात यार, क्योंकि सब सही तो सब पढ़ रहे जाकर। आओ ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ। चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। चिपको आंदोलन सही है, तुमने कहा गुरुजी चिपको आंदोलन चमोली जिले से शुरू हुआ था, वो गोरा देवी वाली कहानी हमें भी याद है। सही, तो इसका मतलब तुमने कहा जी पहला स्टेटमेंट सही है, तो क्या मुझे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए? क्या मुझे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए? अगर मुझे पहले स्टेटमेंट की जानकारी नहीं है तो फिर मुझे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, इधर नहीं झांकना चाहिए। जैसे मुझे पता लग चुका पहले स्टेटमेंट सही है गलत है, इसकी मुझे जानकारी है, तुरंत मुझे इधर झांकना चाहिए। यस और नो? तुमने क्या कहा? पहला स्टेटमेंट सही है, चिपको आंदोलन चमोली जिले में शुरू हुआ था। सर हाँ पहला तो सही है सर पहला तो इसमें भी है सर, इसमें पहला नहीं है, काट दो सही करके, पेंसिल उठा के, पहला दूसरा तीसरा, सर लो, सर के सर में दर्द होगा। 50% तुम 50% उत्तर के करीब पहुंच चुके, बधाई हो आपको, तालियां बजा दो इस तरह पर, एकदम ताली ना बजा करो, बेवकूफ कहीं हलवा बट रहा है। दूसरे स्टेटमेंट पर जाओ, दूसरे स्टेटमेंट पर, दूसरे स्टेट, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। सही है, मतलब इस क्वेश्चन को सुन सबको पक चुके हम। अलकनंदा तो दूसरा सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब पहला और दूसरा इसमें भी, पहला दूसरा इसमें भी, इसका मतलब अब भी कटे नहीं। अब तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा, उत्तराखंड में टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी डैम बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध है नहीं है? और वो तो एशिया की कैटेगरी में, तो भारत का तो खुद ही होगा वो। जब इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। समझ नहीं बात है? इसका मतलब ये हमारे पास कट चुका, आंसर हमारे पास सी निकल कर चला है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही कर लोगे बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि इस फेज से गुजरना पड़ेगा तुम। ये बात तो आसान लिख कर रख दो, वहां ऑप्शन में फंसा देगा तुम्हें। क्या तुम ऑप्शन में फंसोगे? एक और तरीका बता रहा हूं तुम्हें, एक और तरीका बता रहा हूं तुम्हें, चलो रहने दो, छोड़ दो, बताओ क्या वो भी। इसके बाद एक और फंडा इसके बाद भी, एक तो तरीका तो इस आसानी से तुम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते। चलो रहने दो, भी बताता है, और उलझ जाएंगे बच्चे यार, तुम्हें इसे कर लेंगे पहले से सोल्व, ठीक, उससे थोड़ा टाइम चाहिए वो। और भी कुछ ट्रिक्स? अच्छा सर ये तो क्वेश्चन हो गए वे क्वेश्चन, ये तो वे क्वेश्चन हो गए, पता कौन से क्वेश्चन हो गए? ये वे क्वेश्चन थे सर, ये वे क्वेश्चन थे जो कथन वाले क्वेश्चन होंगे, कथन वाले, और केवल 1 केवल 2 केवल 3 इस वाले क्वेश्चन में। अब कभी भी आ जाए, चाहे ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में, चाहे पॉलिटी में, चाहे इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए, चाहे ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के अंदर आ जाए, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है? उसे भी बता रहा हूं जो वीडियो देख रहा होगा। ये सर नो सर, अब आप ये बताओ ये कथन और कारण वाला क्या बीमारी, ठीक है? ये कथन और कारण वाला बताओ, जा अच्छे से बताना तमीज, कथन कारण वाला। दूसरा, अच्छा एक तो कथन हो, कथन, उसके ब्रैकेट में लिख कर रखा ए नाम का कोई कथन दे दिया, उसके बाद यहाँ कारण दे दिया, कारण इसे रीजन आर जिसे बोलते हैं, ठीक? तो देखते कथन क्या है हमारे पास। इस टाइप के सवाल भी करवा दूं? अरे करा दूं, बोलो करा दो, खेल थोड़ा नहीं दिखाने आ रहा हूं मैं तुम्हें। पहला स्टेटमेंट सुनो, कथन ए, उत्तराखंड के कथन ए लिख रखा है, इसके ऑप्शन देखना, ऑप्शन सारा खेल ऑप्शन का, ये सारा रोला पता किसका? ऑप्शन का, ए बी सी डी, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से।
क्या लिखा उसने, वो कह रहा है दोनों कथन ए आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण नहीं है। कथन ऐसे लिखा हुआ है यहां से, दोनों कथन ए और कारण आर सही है, दोनों कथन ऐसे लिख कर रखा, दोनों कथन ए और आर सही है, ए आर सही है, आर ए का सही कारण है, या आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऐसे लिखा रहा है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या आर ए का सही कारण है, आर ए का सही कारण है, यानी भी कह सको सही स्पष्टीकरण है, ये सही व्याख्या करता है। जो आर है ना वो बात ए से रिलेटेड है, समझ बात, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या सही व्याख्या करता है, सही कारण है, इसका मतलब समझना तुम। दूसरे नंबर बी ऑप्शन में चले जाओ, बी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन में क्या लिख रखा है, दोनों कथन ए और आर सही है, आर ए की सही कारण नहीं है, दोनों कथन ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है या सही कारण नहीं है, सही कारण नहीं है। सी ऑप्शन में चले जाओ, कथन ए सही है लेकिन आर कारण गलत है, कथन ए सही है कारण आर गलत है। डी ऑप्शन, उसने भी कहा कथन ए गलत है, आर कारण सही है, कथन ए गलत है, कारण आर सही है। चले अब मैं यहां एक कथन लिखता हूं, कारण लिखता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, बड़े प्यार के साथ। उत्तराखंड, कथन में क्या लिख रखा है, उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सही है। पहले स्टेटमेंट तुमने यहाँ कथन में लिख रखा है, सुनो, जो उत्तराखंड के जिले के अंदर, जिला कौन सा, चमोली, क्या है वहां से, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वैसे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तुम्हें क्या लग रहा है, यह बात जो कथन में लिख रखी है लाइन सही है गलत है, यह लाइन सही लग रही है गलत लग रही है, कथन एक सही लग रहा है, कथन एक सही लग रहा है मुझे। जो कारण है, कारण में देखो क्या लिखा हुआ, कारण में लिख रखा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण के महत्व के लिए विश्व धरोहर की सूची में मान्यता प्राप्त है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमने से बताओ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा, नहीं कर रखा है, बताया नहीं बताया मैंने तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें ये भी सही लग रहा है। अब ये तो कथन होगा हमारे पास, और ये आर भी बिल्कुल तुम्हें सही लग रहा है। पहले देखो ए सही है नहीं है, ए सही है, अब देखो तुरंत जैसे तुम्हें पता लग चुका है कथन ए बिल्कुल सही है, इसको कोई काट नहीं सकता, इन्हें यहाँ क्या लिख रखा है कथन ए गलत है, इसे तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, मुझे यहाँ दिमाग चलाना, एक चीज को पढ़ते हुए वहां दिमाग लगाना पूरा, समझ गए। उसके बाद तुम्हें लग रहा है कारण यो आर, इसमें लिखा हुआ आर सही है, आर सही लग रहा है तुम्हें, लेकिन वहां क्या लिख रखा है, आर गलत लिख रखा नहीं, ऐसे तुरंत काट देना, इसका मतलब 50% तुम उत्तर के करीब पहुंच गए। इस तरह के सवाल में देखो डरना नहीं बिल्कुल भी। अब दोनों पेच इसमें फंस चुका हमारा, ये हमारा पेच है ना वो सब फंस चुका, क्या तो चीज सही है नीचे, उसने कहा ये कारण कह रहा है ना जो नीचे बात लिख रखी है यह इससे संबंधित है नहीं है, ये इससे रिलेट कर ही नहीं करी। उसने कहा उत्तराखंड के जिले के अंदर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड के जिले के अंदर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, हाँ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्यों बनाया हमने राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान हम क्यों बनाया, जो दूसरी बात है, इसका मतलब दूसरी बात में क्या करता है, हमने से विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए। क्या जो लास्ट बात जिस दूसरे नंबर पर बात लिखी हुई है या पहली बात को सपोर्ट कर रही नहीं कर रही, हाँ कर रही, तो इसका मतलब आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, समझ बात है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अरे राष्ट्रीय उद्यान है नहीं है वो, हाँ तो क्यों बनाया राष्ट्रीय उद्यान, अरे बचाना पड़ेगा पेड़ पौधों को, बचाना पड़ेगा जंतुओं को। अगर दूसरे वाली बात इस वाली बात से रिलेट कर रही तो रिलेट करने का मतलब संबंधित है उसका, समझ बात तुम्हें लग रहा है हाँ इस बात का वजूद इसकी वजह से, तो समझ जाओ फिर वो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आर ए की नहीं तो सही व्याख्या नहीं करता बिल्कुल भी, समझ बात है। यहाँ आर को कुछ और लिखकर चल जाता है, यहाँ लिख देता हूँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में चमोली है,
तो इसका मतलब पता क्या है, ऊपर वाली बात का नीचे वाली बात का कुछ मेल खा रहा है इसका मतलब ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता इस वाले उत्तर में। इसका मतलब तुझे तो हमारा गलत हो जाएगा, इसी वाला हमारे पास इस टाइम सही हो जाएगा। पता लग चुका क्यों सही हुआ? अगर नीचे वाली बात ऊपर वाली बात मेल खा रही, इसका मतलब समझ जाओ क्या मतलब उसका। कोई प्रॉब्लम है था, समझ जाओगे इसका कैसे करना। एक स्टेटमेंट पढ़ते इधर झांकना शुरू कर देना। सही बात, अपने आप पर विश्वास रखे करो। अब पेपर में ना एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब उम्मीद हमेशा 0 लेकर चले करो। होगा तो सब सही, नहीं होगा तब भी सही। उससे क्या होगा, 10 क्वेश्चन फालतू सही कर पाओगे। अगला पेपर देखें क्या दिक्कत है, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा अगला पेपर देखें क्या दिक्कत होगी, घबराओ मत बिल्कुल भी। ये तो पेपर निकलते रहेंगे, 42 साल तक निकलेंगे, जब तक 42 साल के नहीं हो जाते। आज निकलेंगे, कल को निकलेंगे, कल को नहीं परसों को निकलेंगे। 8वां वेतन लगने वाला, पढ़ाने वाला 8वां वेतन क्या हो, 8वां वेतन आयोग, उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। बजट आने वाला हो, बजट पढ़ाऊंगा पूरा पूरा इकोनॉमी का, भारत सरकार का बजट पेश होने वाला हो फरवरी के आसपास जाकर। ये सर नो, वहां देखेंगे टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैसे बढ़ाएंगे पूरा का पूरा। चले चलो, इतनी बात बताओ, कथन वाले भी समझ में आए और कथन कारण वाले भी समझ में आए। यहाँ तो तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा, तुम याद रखना बात है। ठीक ठीक, इसका बेनिफिट है। सर मिलान वाले क्वेश्चन कैसे करने? मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर बहुत बड़ी टेक्निक हो और वे ज्यादातर हाईली ज्यादा चांस हो सही होने के। कैसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये भी सही है। यहाँ पहला स्टेटमेंट लिख दिया तुमने, यहाँ दूसरा ऐसे करके लिख देगा, यहाँ से निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करने लिख कर रखेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा करके यहाँ पे ए ऑप्शन, फिर यहाँ बी ऑप्शन, फिर यहाँ सी ऑप्शन, फिर यहाँ डी ऑप्शन। इसमें बहुत आराम से पहुंचा जा सके। सही बात है। इसके सामने लिख कर रखा है यहाँ से कि कौन कौन सा होगा। यहाँ से अगर एक भी इसमें मैच कर रहा है, एक का भी नाम पता तुम्हें, तो उसी खोजने शुरू कर दो और वही ऑप्शन में देखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें इसमें से एक भी पता ना, तुम लग रहा है कि दूसरे वाला पक्की बात है, इसके साथ ही मैच होगा यहाँ से, तीसरे वाले के साथ। तो जो हमारा दूसरे वाला है ना, अगर वो सी के साथ डी के साथ मैच हो रहा है, तो दूसरा अगर डी के साथ मैच हो रहा है, तो उसके अंदर देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अलग अलग तरीके होने ऑप्शन बनाने के पूरे के पूरे। तुम्हें एक ऑप्शन पढ़ते करेगी मैच कर रहा, तो पूरा का पूरा उसके अंदर ऑप्शन के अंदर झांकना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेन मकसद उत्तर तुम्हारा इसमें छिपा हुआ। तो उसके ज्यादातर करीब जाने की कोशिश करो, ज्यादातर इसमें झांको बार बार ए टू जेड। याद रहेगी बात है। अगर तुम इसके करीब पहुंच गए यहाँ से, और तुमने इसके अंदर तो 2-3 ऑप्शन काट दिए, 2 ऑप्शन काट दिए, 2 ऑप्शन काट दिए, तो 50% तो तुम उत्तर के करीब ऐसे पहुंच गए। सही बात है। मैं परसेंट पढ़ने से पहले उत्तर देख लूं, फिर पता लगा मेरे दिमाग में, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। समझ आई बात है। मेन मकसद तो यही है ना, करना। फिर कोई ये नहीं पूछना तुम कहां से पढ़ गए थे, कैसे पढ़ गए थे। हाँ हो गया यार, होगा सोल्व, पता लग चुका। एक पढ़ा, देखा कौन सा मैच हो रहा है, अच्छा ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, पहले ही मैच चल रहा बैठे। ये तीनों क्वेश्चन सबसे हार्ड मानने जा रहे। सही बात, दोनों क्वेश्चन शुरू के तो ये बच्चे हार्ड मानने थे, सारी गुत्थियां सुलझा दी मैंने। एक ही स्टेटमेंट पर दो, इधर झांकना। ये सुन नो, एक क्वेश्चन और बताऊंगा कथन कारण वाला, एक क्वेश्चन और बताता हूँ कथन और कारण वाला। चलो बताओ, उत्तराखंड यहां लिखा हुआ, सुनो, उत्तराखंड में कथन लिखा हुआ, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। सही है? तुम्हें लग रहा सही हो? अगर तुम्हें लग रहा है ना सही हो, कथन ए सही है, तो यहाँ गलत क्यों लिख रखा है? इसे सबसे पहले पेंसिल सत्ते उड़ा देना, शॉर्ट ना एक तरफ। मेरे साथ मूड मत खराब कर मेरा बिल्कुल भी। 75% उत्तर करीब पहुंच चुका। यहाँ कह रहा है ए सही है, इसे मैं होल्ड करूंगा अभी, इसे मैं काटने का नहीं बिल्कुल, पता चलेगा इसे काट दिया, सारे काट दिया बिल्कुल भी। उसके बाद ये दोनों तो सही बता रखे हैं, इन दोनों को होल्ड करके रखेंगे, ऐसा बहुत जरूरी हो। यूनियन दिमाग में काट दिया, पेंसिल उठा काट दो सर, ऐसा लगा मैं इसके करीब उत्तर के। समझ में आई बात है। उसके बाद अगर उन्होंने कहा सुन, टिहरी बांध का निर्माण मुख्यतः जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। अब बताओ टिहरी बांध का निर्माण क्यों करा गया था? सिंचाई के लिए करा था, नहीं करा था? सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए उद्देश्य से किया गया था, यही कारण था इसका। लेकिन ये सबसे ऊंचा बांध, और दूसरी बात इसका कोई लेना देना है नहीं है, संबंधित है नहीं बात। ये पहले उन्हें बताओ, तो आर सही है नहीं है? आर सही है, ए आर दोनों सही है, इसका मतलब यू भी गया। इतना तो काट सको, कटिंग को करना सीख लो, कटिंग को उड़ा दिया हमने से, नहीं लेना देना उसको, भाड़ बजाओ। तो कितने उत्तर हो गए? 2। अब देखो यहाँ से पहली बात मैं दोबारा बोल लूंगा, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध को भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। तो इसे ऊंचा बांध क्यों मानना? क्या कारण ऊंचा बांध मानने के? यो कारण है क्या कि टिहरी बांध का निर्माण मुख्यतः जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया गया था। ठीक। अगर तुम्हें लग रहा है कि दूसरी बात पहली बात को सपोर्ट नहीं कर रही, इसका मतलब आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगर तुम्हें लग रहा है दूसरी बात पहली बात को सपोर्ट कर रही, पहली बात जो लिखी हुई, जो कथन लिखा हुआ, उसका वजूद
इस कारण है। समझ बात? अब तुम बताओ, ये लड़कियां सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल के आईएएस बन जाती है, कथन सही बात है, कारण ये अपनी मेहनत से बनती है। सत्य सत्य व्याख्या नहीं कर रहा ना, सही बात, ये अपनी मेहनत से बनती है, व्याख्या नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी इन्हें सोनू भाई जी ने सपोर्ट किया था, और मजा आ रहा बात को, सही बात है, संबंधित जिसे आईएएस का आई नहीं पता था और वहां तैयारी करवाई जा रही जाकर बाद में जाकर, तो फिर बताओ ये सर नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बीमारी न फैलाओ बिल्कुल भी, इस मिथ्या से बाहर निकल चले। और यार समझाना बहुत जरूरी था बच्चों को यार। आगे चलते भैया, सब उसी नॉलेज के साथ पेपर है। टिप्स एंड ट्रिक्स सब होगा। आता ये वाली स्लाइड क्लियर होगी, डिजिटल बोर्ड लेने वाला हो रहा है। स्टार लगा हुआ इस पॉइंट पर, कम समय और ज्यादा क्वेश्चन, उधर ही पहले समझा चुका। समय कम लगने वाला, ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे तुम्हें, और इससे बेहतर क्या हो सके आप भी मुझे सलाह दे सकते हो। सही बात है, मैं आपकी जो आप मेरी आलोचना करोगे, मुझे जो भी मुझे क्रिटिसाइज करोगे वो झेलने के लिए तैयार हूं। यदि किसी का कोई सेक्शन कमजोर है तो क्या करें? हेलो सर 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 सुनो ना, हाँ सुनो भाई, सुनो। यदि सर मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ, क्या कह रहा हूं, इधर देखो। यदि किसी का कोई सेक्शन कमजोर है, क्या करें? एक काम कर दो, मर जाओ, डूब दो, नहर में कूद जाओ जाकर नहीं कूदना कुछ भी। एक काम करो, उसे सबसे लास्ट में, और उसके अंदर से भी क्वेश्चन करो जो सबसे आसान क्वेश्चन हो। घबराओ मत, अगर तुम्हारी कोई चीज कमजोर है ना, तो दूसरे की तो तुम्हारी कोई चीज मजबूत भी होगी, अगर तुम सच में छात्र हो। सही बात है, अगर तो किसी की कोई चीज कमजोर हो ना, सही बात है, तो कोई चीज उसकी मजबूत भी हो। एक ही व्यक्ति बिल्कुल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया में, और बिल्कुल बुरा भी नहीं हो सकता। जब मैं साहित्य पढ़ाया था, तुम्हें क्या बताया था? हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का अनुपात अलग अलग हो। समझ नहीं आती? हम कहा बताए थे तुम्हें, अगर हम तुम्हारी नजरों में हीरो ना, तो हम किसी की नजरों में जीरो जरूर रहे होंगे, विलन भी होंगे जरूर किसी नजरों में। समझने की बात है, चलिए ये भी होगा। यहां तक ये वाली बात बताओ, क्लियर हो चुकी? कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर आगे चलो। पेपर कैसा आएगा? एक काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं, ये बच्चों ने पूछ रखा सवाल, एक काम करता हूँ मैं ना, बागेश्वर वाला को हम खोल लेता हूँ, ये ठीक रहेगा? मतलब यार क्या सवाल पूछते हो यार, ढंग के सवाल पूछ। पेपर जैसा भी आएगा, जैसा भी आए, घबराना मत, खुश रहोगे ना। कोई भी काम जीवन में कभी भी खुश होने के साथ करोगे ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त हो। दुखी रहकर सड़ा सा मुंह लेकर जाओगे पेपर के अंदर, सही बात है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंदर तो खुश होकर जाना, अरे भाई जी से पढ़ गए थे भाई, मजाक की बात थोड़ा ही है, बाबा बैठे होते सामने, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें, सुनो, बहुत सारी चीजें खुश रहने की। सही बात है, मनहूस मत बनो। मैं सड़ी से शक्ल लेकर जाऊँ ना पेपर में, बिल्कुल जो पेपर भी देखकर घबरा जाए किसी का हाथ में यार। समझ बात है, तो बहुत सारे कारण है मोटिवेट रखने खुद को। यार देखो कंटिन्यूअसली कितने महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, मैडम चुप, खुद को मोटिवेट कैसे करना, याद रहेगी बात। या पेपर कैसा आएगा? पेपर हार्ड आ जा, आसान आ जा, मुझे लग रहा है ना पेपर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो तुमने देखे नहीं, हर पेपर में आते हैं। अगर तुमने देखकर घबरा गए ना, उस दिन गए तुम, बस फिर तो तुम्हारा पेपर का सत्यानाश हो जाने वाला। उसे देखो, हाय मेरे को 10 क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, 20 क्वेश्चन में कुछ नहीं आता, तरीका बता दिया सारा, स्टार्टिंग से वही समझा रहा हूँ। इतने डीप में कोई नहीं समझाया होगा पेपर। मैं जब बच्चे को पेपर समझाने भेजता हूँ, उससे पहले उससे बहुत बड़ी कलाकारी भेजता हूँ, हर पेपर की अलग अलग कलाकारी, अलग अलग पेपर की अलग अलग कलाकारी। पेपर कैसे आएगा? तो पेपर हार्ड आ जा, आसान आ जा, घबराना मत बिल्कुल भी, चाहे कैसा भी सवाल आ जा। सोच रहा हमने डेली प्रैक्टिस करी, डेली मेहनत करी हमने, इतनी किसी ने नहीं करी होगी। डेली प्रैक्टिस, डेली मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कहता हूं कंटिन्यू मेहनत करो। जहां 24 घंटे का काम दिया जा रहा हो ना, घर बैठ के भी पढ़ो जाकर उसमें, तो 20 से जाकर कहीं पढ़ो, यहाँ मत क्यों आओ, कहीं और जाओ, डेमोक्रेसी यार, कहीं जाओ, जहां जाना जाओ ना तुम। मैं कौन बोला? मैं बुला थोड़ा ना रहा हूं तुम, भागो यहां से यार। याद रहेगी बात? या मैडम हेलो, बात ना करो, इधर देख लो। अच्छा सर पेपर कैसा आएगा? खुद को मोटिवेट कैसे रखे, हर उस चीज को सोचना स्टार्ट करो। जिंदगी में ना 2 प्रकार के व्यक्ति हो, एक हो बुरे व्यक्ति, जिन देखते तुम हमेशा गुस्सा आता होगा, जो कभी आना नहीं चाहिए, सही। एक हो अच्छे व्यक्ति, समझ आई बात है, जिन्हें
जिन्हें देखो तुम खुद ऑटोमेटिक एनर्जी फील करते हो, उन्हें फील करो। कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन गुरु गुरु जो भी है तुम्हारे, समझ बात है, तो उनके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग, हेलो, बहुत सारे लोग जो तुम हमेशा नकारते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग तुम हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हो, ऐसे लोगों को हमेशा गले से लगा कर रखना चाहिए। घर में भी ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं, समझ, जो तुम्हें समझते हैं, सच में समझते हैं। तुम समझ में आया बात? यार जीवन ना इतना, हेलो, जीवन ना छोटा नहीं होता बेटा, हम देर से जीना शुरू कर रहे हैं, देर से जीना शुरू कर रहे हैं। ये सर नो, ऐसे रखा जाएगा मोटिवेट। और आज के बाद रूल बना लेना। कैसा रूल बनाओगे पता? ये पेपर दे दिया, इसके बाद लगातार 5 महीने लोग करके ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना। पड़ोसी भी ये कहते हैं, यार ये तो लड़की हमारे यहाँ रहती थी नहीं, यार ये तो लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। और तुम अपनी बातों का व्याख्यान करते चौराहे पर जाकर बताओगे, देखो मैं अधिकारी की तैयारी कर रही हूं, अधिकारी का तैयारी कर रहा हूं। तो अधिकारी तो तुम्हारे गांव वाले अधिकारी उस दिन बना देंगे, तुम गांव के आसपास पड़ोस के रिश्तेदार भी सब। यस और नो? अपनी बातें, वो तो चाणक्य नीति अपनानी पड़ा। अपनी बात हमेशा कभी भी किसी को मत बताओ। कितना पता तुम्हें मेरे बारे में? तुम तो इतने साल से मेरे पास पढ़ रहे, पता कुछ नहीं पता। तुम टुकड़ों टुकड़ों में बता दो। अभी कुछ नहीं पता तुम्हें। याद रही बात है? पेपर देने के बाद क्या करना? खुद को मोटिवेट रखने का। जैसे खुद पढ़ोगे ना, एक दिन एक ना तुम 8 घंटे पढ़ाई करी, एक दिन तो 8 घंटे बैठकर रील देख रहे थे, 4 घंटे बैठकर रील देख रहे थे, शॉर्ट देख रहे थे, वो वाली बात नहीं आने की। जो 8 घंटे पढ़ाई करके आगे, वो लगी केस होगा। अंदर से इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा, आंतरिक मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी हो। वो हमेशा मेहनत करने से आगा, रातों रात तो पेन चलाने से, नोट्स बनाने से, तैयार करने से, डेटा इकट्ठा करने से। सुनो, पेपर देने के बाद क्या करना? पेपर देने के बाद आकर बहुत बेहतरीन तरीके से सो जाना। मैं तो बच्चों को पता क्या कहता हूँ, एक काम करो, जब भी तुम कोई टेंशन हो चुपचाप सो जाओ। जब भी कोई टेंशन हो चुपचाप जाकर सो जाओ, टेंशन गायब। सोने के बाद ये बात तय कर लेना, सोने के बाद अंतर की चेक करनी, यूट्यूब से भी अंतर की मैच करनी। उसका बेनिफिट देखो क्या होगा। इसके बेनिफिट ये होगा, कोई भी अच्छा सा जो आंसर की बता रहा हो, अच्छे से यूट्यूबर आंसर की बताते हैं, 2-4 तो देखो सबके गलत होते ही है, जो 2-4 दिन बाद आंसर की आई जाएगी, उससे आकर मैच करनी। सच में एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेकआउट करना, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ये मेरे से बता देना। सर जी 55 बनने, सर जी 50 बनने, सर जी 40 बनने, सर 60 बनने, 70 बनने। अपने दिमाग में आइडिया लगा लेना। उससे बेनिफिट ये होगा, आगे का तुम्हारा रास्ता बच जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैच करना चाहिए आकर, ये मेरा सही है, ये गलत है, तो क्यों गलत है? आगे ऑब्जेक्शन भी तो लगाओगे। बच्चा अवेयर नहीं होता आंसर की, उसकी पता नहीं कहां पड़ी रहा है बाद में जाकर। सबसे बड़ी मूर्खता हो या पेपर की देने के आने के बाद एक एक क्वेश्चन को मैच करना पड़ा, एक एक क्वेश्चन को देखना पड़े, तो गलत क्यों, सही तो सही क्यों। आयोग भी क्वेश्चन गलत बनाता, सही बात है। फिर उसको ऑब्जेक्शन लगाओ, एक एक क्वेश्चन पे एक नंबर के लिए लड़ना पड़े, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़े। तो गाइस प्लीज यू शुड बी ऑलवेज अवेयर। हमेशा तुम जागरूक होने चाहिए यार। पेपर देने के बाद क्या कर रहे हैं? आंसर की मैच करनी, आंसर की यूट्यूब से मैच कर लो। जब ओरिजिनल आंसर की आ जाएगी, उसमें देख लेना क्या आंसर था, तो तुम्हें खुद ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। अपना खुद का खुद करो बैठ के जाकर, ठीक है? आंखें खुली रखो हमेशा। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? उसके बाद जिस बच्चे के ना पता लग चुका है इसमें उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बॉर्डर पर मौजूद है, तब भी जो अब आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में अगर सच में से तैयारी करनी, अगर किसी की स्थिति बहुत खराब होगी, देखो मैं बहुत कड़वी बात बोलता हूँ, बहुत ज्यादा खराब हो, तो उसे जॉब के साथ जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। समझ में आई बात? जॉब करो और पढ़ाई भी करो, जॉब करो और पढ़ाई भी करो, हमेशा यही बुद्धिमत्ता हो। ठीक है, घर भी मैनेज करना पड़ता, अपना खर्चा भी मैनेज करता, कहीं भी जॉब कर लो, किसी भी क्षेत्र में जाकर कहीं भी काम, जॉब के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। यही असली बुद्धिमत्ता हो। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट कर रहे तो फिर तमीज से बैठ कर होश में होकर बैठ कर पढ़ लो। ऐसे पेरेंट्स सबको नहीं मिलते, समझ बात यार? ऐसे पेरेंट्स सबको नहीं मिलते, ऐसी जगह सबको नहीं मिलती जो तुम्हें सबको ही सपोर्ट कर रहा हो, चारों तरफ सपोर्ट मिला और सच में फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख आदमी तुम, ठीक है? याद रखना बात यार। अभी कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी आज तक। कक्षा 8 के बाद में खुद ही कमा रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ। समझ रहे कितना पोटेंशियल रहा होगा मेरे अंदर? खुद ही कमा रहा हूं, खुद ही पढ़ रहा हूं, 1 रुपए का किसी का सपोर्ट नहीं रहा मुझे कभी भी। घर वालों ने कह दिया बेटा खुद कर, मेरे पास कुछ नहीं है, जो करना खुद करना पड़ेगा। कक्षा 8 के बाद खुद भी कमा कर दिया, खुद भी कमा रहा हूँ, खुद ही करना पड़ा सारा का सारा। 1 रुपया नहीं मुझे किसी ने दिया है।
समझ में आया बात? या जॉब के साथ 8-10 घंटे डेली पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था, डेली पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था, डेली पढ़ाता था, खुद भी पढ़ता था। 8-10 घंटे किसी जॉब में जाओगे, 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो टाइम बचा उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा यार, उसमें हाँ उसकी पढ़ाई सारी की सारी, या लगन जगानी पड़े भीतर। जब बैठ के तुम इंस्टाग्राम पर सुबह से लेकर शाम तक टिक टिक करोगे तो फिर कहाँ तक पढ़ाई हो जाएगी? क्या ज्ञान है इंस्टाग्राम में? मैं दो दिन पहले ओके करके देखा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर सीखने का कॉपी कट पेस्ट मटेरियल हो, कुछ है ही नहीं ना उसके अंदर। रील और रियलिटी में बहुत अंतर हो भाई। हो गया तक बंद करना उसे A to Z। तो जॉब के साथ पढ़ाई करनी, यस हाँ, जॉब के साथ पढ़ाई करनी। 8 घंटे की अगर जॉब है ना, 2 घंटे सुबह को, 2 घंटे शाम को मिलेंगे, 1 घंटा रात को मिलेगा, 5 घंटे की पढ़ाई एक दिन में बहुत हो। छोड़नी नहीं चाहिए पढ़ाई बिल्कुल भी। कोई भी काम देख लो छोटा बड़ा, अगर आज तुम मुझे कह दो ना गुरुजी आप पढ़ाना बंद कर दो और आप किसी एक क्षेत्र में चले जाओ, हाँ मैं ना उस क्षेत्र के अंदर 200 रुपए में सर्वाइव कर जाऊंगा, मुझे बस इतना चाहिए खाना और बस किताब मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, इसमें भी खुश रह लूंगा मैं, पूरी जिंदगी खुश रह लूंगा इसमें। समझ गए? क्योंकि मुझे पढ़ाई तो बहुत प्यार है सच में। मैं अपने घर वालों के साथ, घर वालों के बिना रह सकता हूँ, गर्लफ्रेंड के बिना रह सकता हूँ, है नहीं वैसे कह रही, सबके बिना रह सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई के बिना नहीं रह सकता, खाने के बिना रह सकता हूँ, इतना प्यार पढ़ाई से। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? तो पढ़ाई भी करनी, अगर तुम्हारे घर वाले सच में तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, यार डेली पढ़ाई करो, 4-5 महीने तमीज से उसमें को पढ़ाई करो। अगर कौन सा एग्जाम आ रहा है सर, अगर आ रहा है, अच्छा सर हम तो ग्रुप सी की तैयारी करने वाले थे, तो ग्रुप सी की तैयारी करो। अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, तो मैं कहता हूँ तुम ग्रेजुएशन कर रखी यार एमए करो जाकर, यार क्या कर रहे हो तुम, बहुत ही स्कोप है। एमए कर रखी ना तो फिर बीएड करो जाकर, अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेकर रखो, मरते दम तक पढ़ो जब तक तुम्हें पढ़ जा रहा है। तो तुम्हारी जितनी तुम्हारी इनकम हो ना, बीसियात तो तुम्हारी इतनी पढ़ो यार, बीसियात बोलते हैं हमारे यहाँ से, बीसियात को दूसरी भाषा में औकात कहते हैं। इतना पढ़ो जाकर, जितना तुम्हारे पास हो रहा है इतना करो ना। समझ बात? यार एमए कर ली तो पीएचडी करो यार, कर क्या रहे हो, कोई मना थोड़ा ही कर रहा तुम। एजुकेशन, एक व्यक्ति की पहचान सुनो, एक व्यक्ति की पहचान हमेशा एक समय तक ही चेहरे तक हो, उसके बाद व्यक्ति अपने विचारों से ही पहचाना जा, ये परमानेंट नहीं है, ये सब लीपा पोती हो रही। सही बात है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे विचार ही काम आएंगे, और विचार हमेशा बनते हैं पता किस चीज से? मौलिकता हमेशा पढ़ने से ही आती है। क्या करते हो तुम, किसी का रील देखा, किसी का स्टेटस देखा, आराम से टैग को कॉपी करके इधर लगा दिया, कारण क्या है? तुम उसकी बात से जल्दी प्रभावित होगे। क्यों प्रभावित होगे? हकीकत यह तुम्हारे पास, तुम्हारे ज्ञान के अंदर मौलिकता खत्म हो चुकी, ओरिजिनलिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ओरिजिनलिटी हमेशा पढ़ने जाती है डेली, 8-10 घंटे का टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। समझिए, जिसका मैनेजमेंट खराब, और भारत के बारे में तो भारत के लोगों के बारे में एक बात कही जाए, इंडियन आर नॉट गुड मैनेजर, अच्छे प्रबंधक नहीं होते हैं, ये बेचारे हर जगह विफल हो गए। भारत में मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, अपने गांव के लोगों से क्या ही बात करूं बताओ, मन ही नहीं करता मेरे साथ बोलने का। बात करो ना तो इस तरह बात करते, अनपढ़ जाहिलों की तरह बात करते, पढ़े लिखे लोग। फिर मैं तो क्या सोचता हूँ, ना ही पढ़ता तो बेहतर था। समझ बात है? क्या बात करते हैं यार, उसके यहाँ ना इतना दहेज आया, एमएससी तुमने कर रखी, उसके से इतना दहेज मिल रहा, मुझे इतना दहेज मिलना चाहिए, ये बात करते हैं। लड़कियां बात करती हैं, उसे पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा, लड़के के लिए वह मंदिर में जा रही है, लड़के की प्राप्ति के लिए। लड़की तो सफरेज है, तो क्या बात करूं इनके साथ? इसे तुम पढ़ाई मानते हो? मैं क्या कहता हूं, किसी को गिरा कर चले तो क्या चले, सही बात है, किसी को गिरा कर चले तो क्या चले, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। किसी के चेहरे, किसी के गम के पीछे की हंसी ना जान सके, किसी के गम के पीछे की, किसी के हंसी के पीछे का गम ना जान सके, तो फिर क्या पढ़े? समझे? ये तो हो चुका है यहां तक। तो जॉब के साथ पढ़ाई करनी, कोई भी छोटा मोटा काम देख दो जो उससे रिलेटेड हो, दिमाग में किसी चीज चाहिए यार, पढ़ना यार, पढ़ना यार, पढ़ना 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 पढ़ना। अपने बारे में, अपने बारे में भाई साहब, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे बारे में, थोड़े बहुत मिथ भी फैलाते रहते हैं। जब आप किसी काम को करने जाते हैं ना, तो 1000 लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, 99% लोग, 1-2 निगेटिव कमेंट आ ही जाते हैं। आज उन्हें जवाब भी है, ये भी समझ लो। पहली बात, मैं एक शिक्षक हूँ, समझो, यूट्यूबर नहीं हूँ, फेमस और पॉपुलर होना मेरा मकसद नहीं है। समझ बात है? फेमस और पॉपुलर होना मेरा मकसद नहीं है, और मैं एक टीचर हूँ, हमेशा कभी भी गुणवत्ता में कमी नहीं करता हूँ। एक दिन में बच्चे के साथ मेहनत करता हूँ, सच में रियलिटी में मेहनत करता हूँ, बताता हूँ सर क्या है। और बहुत सारे बच्चों को मुझसे उम्मीद है, अब उनकी उम्मीद जागी। देखिए तुमने मेरे स्टेटस, कितना बड़ा बड़ा नोट बना बना के भेजते मुझे बच्चे। समझ नहीं बात है? या तो एक काम करो, मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, मैं आता नहीं था यार इस पर, या ये बहुत ड्रामा बाजी, किसी के मन में जो भी आगा कुछ भी बोल कर चला जाएगा।
किसी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं अपने बारे में, इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, मैंने आज तक अपने बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, मेरे घर वालों को नहीं पता। तुम मेरे पास इतने साल तक पढ़ रहे हो, तुम खुद संकोच में रहो मुझे लेकर, ये व्यक्ति आगे क्या करने वाला, समझ आई बात है। तुम बता रहा कल को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा मैं, तुम बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, तुम बता कल को मिनरल पढ़ा दूंगा मैं, खनिज पढ़ा दूंगा, तुम बता औद्योगिक नीति पढ़ाने वाला हो रहा कल को पढ़ाने, तुम ऐसे भी नहीं पता बिल्कुल भी। तुम मेरे पास रह रहे, पढ़ रहे, इतने सालों तो पढ़ रहे, और सारे बच्चे पढ़ रहे, वो खुद कंफ्यूज है, ये खुद कंफ्यूज है, मेरी माता खुद कंफ्यूज है कि क्या आदमी रात को 2 बजे घूम जा। सोचने वाली बात है नहीं। इसका कारण बताता हूं, देखो अब लोग क्या कमेंट करते हैं। हाँ, एक लड़के ने कमेंट कर रखा था, इसको क्या पता, ये जो गांव कमेंट करने वाले ने मेरे गांव के छोटे छोटे पिल्ले हैं, ऐसे ऐसे मुझे 15, सुन लो, वो कभी नहीं बता सकते मेरे बारे में। इसकी कहानी कुछ इस तरह समझो, जिसमें कहने लगा मैं तुम्हारे बारे में पूछूं, तुम्हारे पड़ोस से तो पूछूं, क्या उसे ये बता देंगे तुम्हारे बारे में, बता देंगे। सबसे डेंजरस तो वही है तुम्हारे लिए, इसी कहानी में। अगर तुमसे मिलना हो ना, दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो गलत पाओगे, अगर मेरे पास खुद मुझसे आके मिलोगे तो मुस्कुरा के जाओगे। क्या यार फालतू की ड्रामेबाजी, जितना मैंने सपोर्ट कर दिया ना, अरे भाई बात ना करो। 47-48 के आसपास क्लास ले चुका मैं, सब फ्री में पढ़ा दिया। इतना बकवास क्षेत्र हो या दूसरे टीचर भी तो बकवास क्षेत्र, एक काम करो फ्री में पढ़ा दो ना यार, पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा फ्री में सारा का सारा। मैं डिसिप्लिन रखने का कोर्स को स्टार्ट करूं, कोई पढ़ा देगा 2-3 हज़ार 2,000 रुपए में जाकर, 5 महीने जाकर 500 रुपए महीने फीस, 500 रुपए फीस, क्या कर रहा हूं देख तो लो। उस अनुशासन में रखना चाह रहा हूं, और पैसे की बता रहे हो, पैसे कमा रहा हूं। अभी पैसे मैंने उस टाइम पे कमा कर छोड़ दिए थे, इतना तुम पूरे साल में, पूरी नौकरी में 60 साल के मैंने कमाने के, 2019 से पहले इतना पैसा कमा कर छोड़ दिया था मैंने। तो ज्ञान उसे दिए जिसे कुछ पता ना हो। ठीक है, मेरे 3 ही काम है बस, पढ़ना, पढ़ाना और घूमना। पढ़ाना मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत कम, समझ में आएगी बात यार। पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ और घूमता हूँ, यही मेरे 3 काम है। मुझे इसका ही शौक है, जॉब का मुझे जरा सा भी शौक नहीं है, इतना सा भी मोह नहीं है, छोड़ दिया था पहले। अब बहुत छोटी में जाकर नहीं कर रहा है, एक एक करके, चलो यार इसमें सैलरी बढ़िया नहीं है, चलो इसका इंटरव्यू छोड़ दिया, चलो इसका ये छोड़ दिया, उसका ये छोड़ दिया, ये क्लियर करके छोड़ दी, इसमें मजा नहीं आ रहा है। सैलरी देख के फॉर्म भरता था, समझे। ठीक, ये पता ना चलता किसी के बारे में कमेंट करने चले, यही ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोअर पीसीएस के बच्चों पर ध्यान देंगे, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चों पर ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस लगा के। अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है, देखो मैं कह रहा हूं कि मैं ग्रुप सी का बैच स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अगर वैकेंसी आई ज्यादा सी बहुत अच्छी तो मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मेरे कोई चांस नहीं है। सही बात है, फालतू की भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहता, स्टार्ट कर दूंगा, अभी जाएंगे 200 बच्चे, 200 250 300 बच्चे वैसे आ जाएंगे, क्यों उनका पैसा बर्बाद करूं। मैंने तरीका बताया था, खुद बैठ कर जाकर पढ़ो। सही बात है, जिसे जुड़ना हो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस चल रहा है, 20 तारीख के बाद उसमें चलेगा, बस जो चलेगा, जिस सिस्टम में जुड़ना हो तो। समझ बात, वहां भी बच्चे 200 के आसपास बच्चे आ चुके हैं। क्यों आए, एक बच्चा बेवकूफ हो सके, 2 हो सके, 3 हो सके, 4 हो सके, 200 बच्चे बेवकूफ हो जाएंगे, और वो भी सिविल सर्विस वाले। क्योंकि अरे आपका नोट चेक कर रहा है, सच में मेहनत कर रखी है इसमें, लिखवा रखा सारा का सारा, मेंस फिर सब वही है यार। पढ़ो तो जाकर, पढ़ना नहीं आता बच्चों को। एक दिन टेस्ट लूंगा मैं, एक दिन पूरा का पूरा, एक दिन काम दिया पूरा, 3 चैप्टर दिए पढ़ने को, बेटा पढ़ खाओ जाके, ये नोट्स, ये मेरी वीडियो पढ़ो बैठ कर जाकर। नहीं है तो वीडियो तरीका बताता हूँ पढ़ने का, तो 70 तरीके बताए पढ़ने के बच्चों को जाकर। यार मेहनत नहीं देखते कोई भी, आकर बकवास करनी शुरू कर दोगे। याद रही बात है, ये वाला सेक्शन भी आउट, ये वाला सेक्शन भी आउट, ये वाला सेक्शन भी आउट, ये वाला भी। जॉब के साथ पढ़ाई, काम देखो। अगर तुम यार सच में, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। सबको लिया मिलता है यार, ये बिल्कुल भी सोच, जानते हो अगर मुझे बचपन तक घर तक सपोर्ट मिलता, मेरे यार मैं तो घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, उन बेचारों को खाने खातर पैसे नहीं आते, मुझे पढ़ाने खातर कहां से दे देते, समझ आई बात यार। तो मेरी तो ज्यादा कंडीशन ज्यादा लो थी। तुम्हें दिखाया था मैंने, एक जर्सी में 3 साल काटे मैंने, दिखाई नहीं तुम्हें जर्सी वहां, काट लोगे तुम 3 साल, एक जर्सी में पूरा 3 साल काट खाया। मेरी माता दिखाते नर्वस हो गई सब जर्सी को, इस माह तुम 25-25 हजार के कपड़े पहनने हो, 3 साल इसको काटे, 3 साल। ठीक है, जवान चलाना आसान हो, घर से सब सपोर्ट मिल रहा हो तो सब चीजें आसान हो। जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो तुम कुछ तब पता लगाओगे तुम्हें यार। मन करता था पढ़ने का, अब भी करता पढ़ने का मन, सपने होते हैं यार पेरेंट्स के, वे कुछ करना चाहते, तुम आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता चाहते हो तुम यार तुम जीवन में आगे बढ़ो, मत छोड़ो पढ़ाई बिल्कुल भी, जॉब भी करो पढ़ाई भी करो। तुम्हारे माँ का बाप का हमेशा एक ही सपना, जो तुम्हारी क्लास देख रहे बैठ कर जाकर, क्या
ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का, यार ये किसी ऊंचाई पे पहुंच जा यार, ये किसी ऊंचाई पे पहुंच जा, इसके पैसे तो ना यार हम भी घूमने जाओगे। हर पेरेंट्स का ये सपना हो, इतना बस उनके लिए, इसी सारे जी रहे हैं जिंदगी में, करो उनका सपना पूरा यार। समझ आई ये बात है? ठीक। और महिलाओं को तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को, भाई एक बात है यार, तुम ना कब तक दूसरे पे हाथ कट जाते हैं, याद रखना बात, यार कैसे कट जाते हैं, जब महिलाएं पुरुषों पर डिपेंड होती है। कितना बोला मैंने महिलाओं के बारे में सोशल जस्टिस में पढ़ाते वक्त, समझ में आया बात? या और भी मेरी मुलाकात होती रहेगी। ओ भाई, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बैच में जुड़े हुए थे। ठीक है, कोई भी तुम्हें सपोर्ट चाहिए होगा, तुम ग्रुप में जुड़े हुए हो तो फुल सपोर्ट मिलने वाला। समझ बात? या बस यही होगा, अब तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनने की मिलने की, आवाज सुन तो परेशान हो जाना बच्चे। समझ बात? है कहते थे आपके गुरुजी एक वॉइस मैसेज भेज दो, वॉइस मैसेज, बस आपकी आवाज ही खतरनाक काफी है। इतने सारे मुझे नोट बना के भेजे उन्होंने। ठीक, मैं पता नहीं ना, देखो मैं लगातार कहाँ पढ़ाता हूँ, मैं कभी कभी बंद करा तो क्लास ले ली, बीच में फिर आकर क्लास ले ली पूरा का पूरा, लेकिन मैं उत्तराखंड का मैंने सारा सिलेबस लगभग पूरा करवा दिया। समझ आई बात है? उत्तराखंड का पूरा नोट इंग्लिश में भी तैयार करवा दिया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी पूरा का पूरा। समझ आया बात? ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मैं ग्रुप सी वालों को कहाँ पढ़ाता, ग्रुप सी वाले बकवास ज्यादा सीखते हैं। 18 से लेकर 24 साल की उम्र में बच्चों को क्या पता होगा? मुझे देखने वाले की संख्या 25 से लेकर 34 के बीच में, 34 यानी 35 के, यूट्यूब बता रहा ना मुझे। वो बच्चा बहुत सीरियस अपनी जिंदगी में, वो फालतू बोलता ही नहीं। आज तो मुझे सैकड़ों मैसेज करते हैं, सैकड़ों हजारों बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, पढ़े रहते हैं। खास एक एक बच्चे को जवाब देता हूँ, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, उम्मीद उनका छोड़ जाता तैयारी, आपको देख कर करनी शुरू करना, कोई मना कर रहा, पढ़ यार, सारा पढ़ा दूंगा मैं तो। इतने महीने चाहिए, 4 या 5 महीने, मुझे तो 2 महीने मिले, 2 महीने मैंने बच्चों को सिखा दिया, बेटा तुम्हारी गलती कहाँ से। 4 या 5 महीने चाहिए पढ़ाई के लिए, 4 या 5 महीने आराम से लोग करके बहुत पढ़ाई है। चाहे तुमसे 8 साल में निपटाओ, 5 साल में निपटाओ, कोई फायदा नहीं है इसका। अगर तुम 7 साल लगाने के बाद, 4-5 साल लगाने के बाद एक एग्जाम को तुम निकाल कर देखो मुझे नौकरी प्राप्त कर रही, वो सफलता नहीं, असफलता मानता हूं मैं, असफलता हुआ। ये लड़की बैठी हुई, ये लड़की, रोटी मिली टाइम पर, खाना मिला, पीना मिला, सब चीज मिली, किताब मिली, कॉपी मिली, एग्जाम निकाल दिया, क्या यूनिक है इसके अंदर? इसके अंदर यूनिक क्या है? अब दूसरी लड़की, या लड़की सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, 8 घंटे की ड्यूटी करती थी, सही बात है, सुबह को पढ़ती थी, शाम को पढ़ती थी, दोपहर में पढ़ती, ये यूनिक, ये यूनिक है इसका मैनेजमेंट, तब निकाल कर दिखाओ। समझ आई बात? यार ये यूनिक है मेरे हिसाब से। ये सर नो यार, केरल के अंदर काम करने वाला, जोमेटो में काम कर रहा था लड़का, हो जोमेटो में जज बनाओ, जज बना, जोमेटो में काम कर रहा सुबह शाम बेचारा। ये हो लगन 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 लगन, समझे? तो ऐसे ऐसे लोग, इनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं यार मैं। ठीक है, मेरी प्रकृति के लोगों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, हम इतने भी लोग नहीं आए थे भाई, अभी तो हमारी स्थिति थोड़ी थोड़ी सही हुई। समझ में आई बात है? चलो ठीक है, अब यही मेरे बारे में समझ बात है। पढ़ना, पढ़ाना और घूमना, ही 3 काम है मेरे। मैं इंडिया का चप्पा चप्पा घूम चुका, समझ आई बात है। अब और भी घूमना चाहता हूँ। दुनिया बहुत खूबसूरत है और जिंदगी बहुत खूबसूरत है सच में। अगर तुम जिंदा हो ना तो दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हो तुम। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बार बार बोलता हूँ। ये सर नो, फिर मुलाकात होगी अब नई क्लास, नए जोश, नए जुनून के साथ, जो बच्चे जुड़े होंगे दूसरे बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।